कल आप लोगों ने सुना था कि कुरु नारियां माधुर्य रस में द्वारका की रानियों की प्रशंसा कर रही हैं और उन्होंने गोपियों की भी प्रशंसा करी। तो अब उस उपक्रम में वे द्वारका की ही रानियों की और प्रशंसा कर रही है 2 श्लोकों में। तो यहाँ इस वाले श्लोक में बोल रहे हैं, भाई पूछे कौन कौन सी रानियां हैं जिनका आप बोल रहे बहुत महान है, तो उनका नाम रख रही हैं इस 29वें श्लोक में, और अगले श्लोक में बताएंगे वो किस प्रकार से महान है। तो मेरे पीछे बोलिएगा, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वें अध्याय 29वां श्लोक। हमारे ऑफिशियल चैंटर इज नॉट, यू कैन चैंट नाइसली, डोंट गो रॉन्ग, अदरवाइज डोंट फील सरप्राइज इफ आई चैस्टाइज। ओके, ट्यून हैज टू मैच एग्जैक्टली व्हाट आई एम सिंगिंग। या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे, या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, याश्चाहृता भौमभदे सहस्रशः, याश्चाहृता भौमभदे सहस्रशः, या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे, या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः, याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः, या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे, या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः, याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः, चैन, या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे, या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः, याश्चास सिंगिंग नाइसली, लिटिल स्पीड स्लो कीजिए, अच्छा गा रहे हैं। या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे, या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा, याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः, याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः। इसका अनुवाद देखते हैं। ये ट्यून बहुत सुंदर है गाने की, और मैं खुश हूं कि अगले वाले अध्याय में भी खूब सारे ऐसे श्लोक इसी प्रकार से गाने वाले। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न सांब अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर, उन्होंने का मतलब भगवान कृष्ण ने रुक्मणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। जरा देखिए संस्कृत देखिए। या वीर्य शुल्केन हृतः स्वयंवरे, वीर्य मतलब शक्ति या प्रभाव, अपने प्रभाव का शुल्क। शुल्क का अर्थ क्या समझते हैं आप? प्राइस। जी हाँ, तो अपने प्रभाव की कीमत देखकर कि कितना सुंदर भागवत का शब्द है। ये नहीं कह रहे हैं बस कि स्वयंवर से हरण करके लेके आए, कह रहे हैं अपने वीर का शुल्क दे करके, अर्थात अपनी शक्ति का शुल्क देके, अपनी शक्ति प्रदर्शित करके
हृता स्वयंवरे, हृता मतलब अपहृत समझते, अपहरण करके लाए। कहाँ से? स्वयंवर से। रुक्मिणी का स्वयंवर तो खैर नहीं था, स्वयंवर नहीं था रुक्मिणी का, रुक्मिणी की अरेंज हो गई थी मैरिज शिशुपाल से, लेकिन वहां से भी वह लेकर के आए। और अन्यों का स्वयंवर रहा है। किसका स्वयंवर रहा है? हाँ, वो मछली वाला, मैं किसका था बोल रहा हूँ, द्रौपदी की शादी कृष्ण से हुई थी, द्रौपदी बोल दिया। सारे स्वयंवर केवल मछली केवल, देखिए ऐसा नहीं, अभी नाम भूल रहा हूँ, नग्न जीती है कौन था, सत्या, एक सत्या थी, सत्या को भी भगवान अभी एक एक करके याद करते हैं, पहले रुकिए, पहले आप समझ लीजिए। तो स्वयंवर में लेके आए थे प्रमथ्य, मथना समझते हैं, मथना, मथ करके किनको? चैद्य प्रमुखान, चेदी राज था शिशुपाल, और चैद्य प्रमुखान मतलब उसमें प्रमुख थे शिशुपाल और जरासंध इत्यादि। ही मतलब ही सुष्मणा, वह बड़े शक्तिशाली थे, उनको भी मत करके, उनको मत करके रुक्मिणी को लेकर के आए थे। रुक्मिणी का वर्णन कर सकते हैं। ये चैद्य प्रमुखान जो घटना आ रही है, ये विशेष करके रुक्मिणी जी के लिए, क्योंकि चेदीराज इत्यादि अन्य स्त्रियों के संग नहीं थे। लेकिन इसी से उपलक्षण से आप समझ सकते हो कि जैसे जाम्बवती थी, जाम्बवती किसकी बेटी है? जाम्बवान की। तो जाम्बवान से युद्ध किए थे भगवान, 28 दिन युद्ध किए थे, उसके बाद उसको हरा दिए, तो वह अपनी पुत्री को इनको दिया था। सत्यभामा को क्या बिना, नहीं, सत्यभामा में कोई हराना नहीं पड़ा था, सत्यभामा को तो इसी के प्रसंग में शादी कर लिए थे। उसके पिताजी ऐसे दे दिए थे कि कृष्ण दुखी, हमसे घबराए, हमसे क्रोधित नहीं हो, तो इसलिए सत्यभामा की शादी करा दिए थे। तो इस प्रकार का वर्णन आप कृष्ण बुक में पढ़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की रानियों को भगवान विभिन्न प्रकार से प्राप्त किए थे। क्या कौन सी रानी थे कह रहे हैं? जिनके बेटे थे प्रद्युम्न, सांब और अम्ब। प्रद्युम्न किसके बेटे थे? रुक्मिणी के। सांब किसके बेटे थे? जाम्बवती के। अम्ब थे नग्नजिति के। तो इस प्रकार से सुतादयो मतलब और भी रानियां थी जिनके अन्य अन्य पुत्र थे, ऐसे करके। अपरा और अन्य, अन्य कौन थी? या चाहृता, जिनको भगवान लेके आए थे भौम वधे, नरकासुर को वध करके, और अन्य जो हजारों स्त्रियां थी, यानी 16,000 जो अन्य रानियां थी। 8 रानी तो मुख्य रानियां हो गई, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नग्नजिति, सत्या, कालिंदी, 6 हो गई, भद्रा और एक और रह गई ना, हाँ नहीं, लक्ष्मणा नहीं, लक्ष्मणा तो दुर्योधन की बेटी थी। यानी हम लोग भूल गए, एक नाम याद नहीं आ रहा है, क्षमा करेंगे जो नाम भूल गया। लक्ष्मणा उनकी पुत्र वधु है। तो जो भी है, एक भूल रहे हैं हम लोग अभी। तो ये 8 पटरानियां थी और बाकी 16,000 थी, उनको भगवान लेकर के आए थे। 16,000 तो बोला ना मैंने, सॉरी, हाँ क्षमा कीजिएगा, 16,100 जो थी राजकुमारियां, उनको नरकासुर ने बंदी बना लिया था। आपको पता है वह क्यों बनाया था? उसने नारद जी से सुना था कि जो व्यक्ति 16,100 कुछ राजकुमारियों को शादी करेगा तो व्यक्ति अमर हो जाएगा। तो उसको पता नहीं थी कि वह कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, वो सोच रहा है मेरा वर्णन कर रहे हैं। तो वह 16,100 रानियों 100 राजकुमारियों को लाके बंदी बनाया था, तो उनकी शादी करना चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के गए थे और नरकासुर का वध करते हैं, और उसके बाद फिर वह उन राजकुमारियों को छुड़ा लेते हैं। तो वो सब से उनको तो कोई स्वीकार करता नहीं। वैदिक रीति में तो अगर कोई लड़की का अपहरण कोई कर लेगा तो उसको कौन स्वीकार करेगा? तो फिर वहां पे उनने सभी ने भगवान को ही स्वीकारा पति के रूप में, तो भगवान ने सबसे एक साथ शादी करी इस प्रकार से। तो ये सब जो है बड़ी महान थी। देखिए, या ही जिस रुक्मिणी का स्वयंवर में, अब वैसे देखा जाए तो यह स्वयंवर नहीं था, क्योंकि रुक्मिणी का तो डिसाइड हो गया था, लेकिन एक जनरल रीति से बोल रहा है कि बहुत सारे लोग आए थे। वीर शुल्के नाम अपने प्रभाव का मूल्य देकर चैद्य प्रमुखान, शिशुपाल आदि प्रमुख सुष्मणा बलवानों को प्रमथ्य अर्थात हराकर, मथना समझ रहे हैं, ये कई बार शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, मथ करके। अभी जगह और भागवत में हम सुन चुके हैं शब्द कि मथना का अर्थ ही होता है मथ करके लेके आ गया। जैसे कि दूध, क्षमा कीजिएगा, दूध नहीं, दही को मथ करके मक्खन निकाल लिया जाता है, इसी तरह से उनको हरा करके, मंथन करके वह रुक्मिणी जी को लेकर के आ गए थे। हृता अर्थात हरण किया था। किसका हरण किया था? किसने? भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। वैसे इस पे एक और बात याद आ रही कि एक बार अर्जुन भी सुभद्रा का हरण करके ले गए थे।
और बलराम जी बड़ा क्रोधित हुए और कहा कि अब मार दूंगा उसको ऐसे करके। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये बताइए कि रथ कौन चला रहा था? रथ तो सुभद्रा चला रही थी। किडनैप कौन किया? सुभद्रा की कृष्ण अर्जुन की है। तो कह रही बात याद आ गई, लेकिन इस प्रकार से हरण करते ही थे लोग। वैसे ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, जहाँ पे रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं, ब्राह्मण के द्वारा भिजवाती हैं, और एकदम एंड मोमेंट तक कृष्ण नहीं आते। तो वो तो हम जब 10वें स्कंद पहुंचेंगे तो वहां चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा सुंदर। और इसको नाटक के रूप में चैतन्य महाप्रभु की है। चंद्रशेखर आचार्य के घर में महाप्रभु रुक्मणी बनते हैं, रुक्मणी बनते हैं। और रुक्मणी बनने से पहले क्या बोलते हैं? देखो भाई, कल मैं माया शक्ति का रूप धारण करूंगा, तो जिसकी इंद्रियां संयमित हैं वह आ सकता है इस नाटक को देखने के लिए। तो अद्वैताचार्य जी कहते तो मैं तो नहीं आ सकता हूँ, मेरी तो इंद्रिय संयमित नहीं है। और श्रीवास ठाकुर कहते ना, मैं भी नहीं आ सकूंगा, मेरी इंद्रिय संयमित नहीं है। तो भगवान कहे यार तुम लोग आओगे नहीं तो मैं नाटक करूंगा किसके लिए? तो मेरे प्रभाव से तुम सब लोग इंद्रजित बन जाओगे। और उसके बाद भगवान रुक्मणी बनते हैं। जब वो बन करके आते हैं तो बिल्कुल स्त्री जैसे लग रहे हैं, सुंदर स्त्री। तो कृष्ण से सुंदर तो कोई है ही नहीं। और सब लोग अंदाज लगा रहे हैं रुक्मणी है कि दुर्गा है कि क्या है, तो समझ नहीं पा रहे। हाँ, तो ये स्थिति है। तो खैर बात याद आ रही, तो वहां पे भी जो रुक्मणी ने पत्र लिखा था ब्राह्मण के द्वारा, वो सब वहां पे महाप्रभु आस्वादन करते हैं उसमें। हाँ, जो लोग सुनना चाहते हैं तो महाराज जी रुक्मणी मंगलम कथा कहे हैं, तो आप सुन सकते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। उसमें हंसी बात याद आती है कि प्रमथ पे बोल रहा हूँ कि जब शिशुपाल ये सब लोग को भगवान कैसे हराए, भगवान आ रहे हैं, उससे पहले रुक्मणी जी दुर्गा जी के मंडप से उतर रही थी। दुर्गा जी का मंडप नहीं, दुर्गा जी का मंदिर कह लीजिए। शादी के पहले वधू को दुर्गा जी के मंदिर में ले जाते हैं, तो वहां दुर्गा जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी शादी जो है कृष्ण से हो जाए, ऐसे ऐसे करके। और फिर जो वो लौट रही हैं, अब उनका मैं कौन सा अंग, उनका दायां अंग फड़क, पूरा दाएं तरफ के अंग जो है फड़क रहे होते हैं, और वो ऑस्पिशियस साइन होता है जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। और वह देख रही थी, वह अपना घूंघट उठाकर देख रही थी कि कृष्ण आए कि नहीं आए। तो उनकी सुंदरता को देखकर ही सब लोग गिर पड़े नीचे। हाथी से सोचिए, हाथी पे बैठा हुआ व्यक्ति राजा वो सुंदरता देखकर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। और इतने में कृष्ण आए और रुक्मणी को बड़ी आसानी से बिना किसी झगड़े के सब लोग बेहोश हो गए। बिठाए रथ पे और लेके चले गए। झगड़ा वहां नहीं, झगड़ा करना पड़ा। फिर जब सबको होश आया तो सब वहां पे गोस्वामी कहते हैं सब सियार की तरह, जैसे सियार के बीच में से सिंह अपना मतलब जो अभी शिकार ले जाए, उस प्रकार से कृष्ण ले गए। तो महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कहते बाद में सब लोग चिल्लाने लगे, क्या हुआ 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 हुआ, सियार की तरह हुआ हुआ। अरे मेरा ध्यान उधर चला गया तो लेके चला गया, सिंहों के बीच में से ये सियार लेके चला गया, ऐसे ऐसे करके वो बोल रहे थे। तो इस प्रकार से शिशुपाल अन्य बलवान राजाओं के बीच में से ले गया। उसके बाद युद्ध भी हुआ। युद्ध हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण की जो सेना थी, यानी यदुकुल की सेना थी, वह भी पीछे से बलराम जी लेके आए थे, तो उनसे कौन युद्ध कर सकता था? सब मारे जा रहे थे। तो बाद में सब सोचने लगे, अरे भाई हमारा क्या फायदा हो रहा है, शिशुपाल से शादी हो ही नहीं, रुक्मणी चली गई, तो हम क्यों मरे, अपनी सेना क्यों खराब करें? तो वह भी फिर सब चले गए। तो शिशुपाल जी बड़े दुखी हुए थे, तो बड़ा दुखी हुए। तो जरा सा समझाया इसके, भाई देखो ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, देखा नहीं तुमने, हम 16 बार हारे गए हैं, फिर भी हम कभी साहस नहीं छोड़े, 17वीं बार इसको हरा के ही माना। ठीक है भाई, थोड़ा चाय वाय लाओ इसके लिए। महाराज बोलते दुखी है, थोड़ा चाय वाय लाए, इसको चाय पिलाओ से करके। कहाँ आप दुखी हो रहे? तो सभी से निवेदन, मैं तो केवल एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ उसका। वो कथा बड़ी सुंदर है, रोचक है, आप उसको सुनेंगे महाराज जी के मुख से तो आपको बहुत सुख मिलेगा। तो एक छोटा सा हमने सारांश बताया किस प्रकार से रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण मत करके लाए थे। मत करके लाए थे मतलब अन्य महान बलवानों को हरा करके भी लाए थे। या मतलब जो प्रद्युम्न सांबाम सुतादय, जो प्रद्युम्न सांब अम्ब आदि की माताएं रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, नग्नजिति इत्यादि पटरानियां थीं। प्रद्युम्न की मां रुक्मणी, सांब की मां जाम्बवती और अम्ब की मां नग्नजिति। याश्च एवं जिन अपरह अन्य, इनके अलावा, इन 8 पटरानियों के अलावा सहस्त्रशः हजारों रानियों को भौमवधे नरकासुर का व्रत करके आहरता अर्थात भगवान लाए थे। कुछ समझ में आ रहा है श्लोक? फिर से संस्कृत देखिए। या वीर शुल्के न हृता स्वयंवरे प्रमत्थ चैद्या प्रमुखान ही सुष्मणः, जो महान बलवान थे, सुष्मणः यानी कि चेदीराज, शिशुपाल इत्यादि, उन सबको प्रमथ्य, उनको हरा करके भगवान रुक्मणी को
या मतलब वो रुक्मिणी, या मतलब का इंडिकेशन है वो रुक्मिणी अपने वीर का शुल्क दे करके, अपने प्रभाव, अपनी शक्ति का प्रभाव दिखा करके स्वयंवर से रुक्मिणी को लेके आए थे। ये लाइन पहले क्लियर हो रही है। उसके बाद कह रहे हैं प्रद्युम्न सांबाम सुतादया, यानी जितनी भी अन्य रानियां थी, 8 पटरानियों की बात कर रहे हैं, जाम्बवती, नग्नजिति, रुक्मिणी इत्यादि सब जो 8 पटरानी थी, इनके बारे में हुआ, जो कि प्रद्युम्न सांब अम्ब आदि की मां थी। और अपरा मतलब अन्य, अन्य अर्थात 16,100 जो रानियां थी वो थी राजकुमारी, जिनको भौम का वध, नरकासुर का वध करके, भौम वध मतलब होना चाहिए भूमि का पुत्र, ये भी सोचना होगा, भूमि का पुत्र उसका नाम था भौमासुर, और ये भूमि का पुत्र था किससे? स्वयं भगवान से। इसमें बड़ी रहस्यमय बात है। जब भगवान वराहदेव के रूप में आए थे और पृथ्वी देवी का स्पर्श किए थे अपने, कह सकते टस्क, सींग बोलेंगे, सींग से, दांत से, क्षमा कीजिएगा, दांत से, तो उसके द्वारा उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम था, उसका नाम असुर तो नहीं था लेकिन भौम रहा होगा, जो भी भूमि का पुत्र। लेकिन उसने गलत संग किया था। किनका किया था? एक और बणासुर आदि का गलत संग करने के कारण भगवान का पुत्र भी असुर बन गया। अब क्योंकि ये भगवान का अपना पुत्र है तो अपने पुत्र को कैसे मार दें? तो इस पे भी रहस्य है कि इसीलिए वह सत्यभामा को लेके गए। आप पढ़ सकते हैं भौमासुर का वध, तो जब भौमासुर से युद्ध कर रहे हैं तो भौमासुर मर नहीं रहा है, तो सत्यभामा फिर कहती है मार दीजिए इसको। नहीं समझ में आ रहा है? सत्यभामा आदि की विस्तार है भूमि देवी, तो भूमि का पुत्र है तो भगवान अपने पुत्र को कैसे मार दें? तो सत्यभामा को इसलिए लेके गए, एक तो अपना पराक्रम दिखाने के लिए, देखो पत्नी के साथ में रहकर युद्ध कर सकता हूं, वो भी अकेले। अब देखिए क्या है कि कठिनाई है कि कृष्णा बुक जो पढ़ा होगा वो मेरी बात समझ पा रहा है कि भौमासुर को भगवान किस प्रकार से मारे। अब सारी व्याख्या तो मैं यहां नहीं कर सकता। कितने लोग कृष्णा बुक में इस भौमासुर के वध को पढ़े हैं? अच्छा, बाकी लोग नहीं पढ़े हैं तो कृपया उसको पढ़िए। एक बहुत बड़ा असुर था, उसको भगवान उसके बड़ा उसने व्यवस्था बना रखी थी, कांटे और बिजली और जितने क्या गैस अपने किले के आगे, और बहुत शक्तिशाली दैत्य था। उसने माता अदिति यानी कि इंद्र की मां के कुंडल और क्या छत्र ये चुरा लिए थे। तो भगवान छत्र और कुंडल लेने के लिए अदिति माता के वह गए थे, भौमासुर का वध करने गए थे, और सत्यभामा को साथ में लेके गए थे, ये दिखाने के लिए पत्नी को भी साथ में लेके मैं युद्ध कर सकता हूं। कोई पत्नी को अपना पराक्रम दिखाने के लिए लेके गए थे। तो सत्यभामा कहती मार दीजिए इसको, बहुत खतरनाक तरह से युद्ध कर रहा था। तो हम ये सुने इस बात को, तो फिर ये भगवान उस भूमि की विस्तार करने वाली माता का ही उनको कह सकते हैं अनुमोदन मिल गया, तो उसको मार दिया। ऐसा सुना था मैंने इस प्रकार से। खैर तो बात ये हो रही थी कि 16,100 राजकुमारियों को नरकासुर ने बंदी बना लिया था, उनसे शादी करने के बारे में प्लानिंग थी उसकी। बस मुझे ये सोचना समझ में नहीं आ रहा कि शादी क्यों नहीं किया एक एक करके, मतलब एक साथ शादी करता या क्या प्लानिंग थी मुझे नहीं पता उसकी। लेकिन जो भी रहा हो भाई अपहरण करता शादी कर लेता, लेकिन शादी नहीं किया। वो कुछ तो भगवान से प्रेरित किए होंगे कि भैया तो ऐसा सिस्टम होगा कि 16,100 के संग एक साथ शादी करनी है। उतने भगवान आ गए उनको मार दिया। तो सभी सोच रही थी कि भाई हमें तो अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, और मन ही मन वह कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली। तो उन सबको भगवान आहृता अर्थात नरकासुर को मार करके उन सभी हजारों स्त्रियों को लेकर के आ गए थे, उनसे शादी की। देखिए एक बात ध्यान देने वाली होगी कि कोई लोग सोचे कि भाई कृष्ण बहुत कामी पुरुष हैं। ऐसा नहीं है। कृष्ण उनको शरण दे रहे हैं, कृष्ण के अलावा शरण कोई है नहीं, और वह कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। इस कारण से ये भगवान, ये हमेशा प्रपात कल भी तात्पर्य बता रहे थे कि भगवान पूर्ण है, पूर्णतः है, उन्हें किसी की चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन भक्त के भाव को, भक्त की सेवा को स्वीकार करने के लिए वो इस प्रकार का दायित्व लेते हैं। ठीक है। श्रीधरी उपरोक्त बातों का ही विस्तार वे सब अर्थात कुरु नारियां या वीर शुल्केना इत्यादि श्लोकों से करती हुई कहती हैं। उपरोक्त का मतलब है जो ने पिछले श्लोक में वर्णन किया, व्रत दान स्नान आदि के द्वारा जिन्होंने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया था वो स्त्रियां धन्य है, उसका ही वर्णन इन श्लोकों में, 2 श्लोकों में कर रही। अपने प्रभाव रूपी शुल्क के द्वारा रुक्मिणी को भगवान ने स्वयंवर में शिशुपाल आदि बलवान तथा मदमत्त राजाओं का मंथन करके हरण किया, तथा प्रद्युम्न सांब तथा अम्ब इत्यादि पुत्रों की जो माताएं हैं ऐसी
रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा तथा नग्नजिति इत्यादि 8 पटरानियां हैं। तथा भौमासुर का वध करने के पश्चात जिन हजारों स्त्रियों को भगवान लाए, उन सबों की महिमा का और भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? तो अत्यंत भाग्यशाली है। एक बात आपने सोची नहीं कि अगर इतना परिश्रम करके, वैसे तो भगवान के लिए कोई परिश्रम है नहीं, इतना परिश्रम करके किसी स्त्री को भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो उसका विशेष प्रेम भगवान से होगा कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं कि वह धन्य है। तात्पर्य, शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं की खुली स्पर्धा में को होना चाहिए ना। शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रुक्मिणी का तो स्वयंवर नहीं था, उसकी तो उनकी तो मैरिज अरेंज हो चुकी थी शिशुपाल से, तो यहाँ स्वयंवर क्यों कहा जा रहा है? ये तो एक प्रश्न बन जा रहा है। राजा आने वाले, तो भाई ये बताइए कि प्रायः सभी की शादियों में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या सभी दूल्हे बन के आते हैं? तो दूल्हा बन के तो नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन यहाँ तो स्वयंवर में रुक्मिणी जी की बात हो रही है ना, तो स्वयंवर तो नहीं है, तो स्वयंवर क्यों क्या नहीं? तो प्रश्न बना रह जाएगा। अब मैं भी अभी ध्यान दे रहा हूँ कि स्वयंवर तो है नहीं, वहां तो स्वयंवर नहीं था, वहां रुक्मिणी जी फ्री तो नहीं थी सुनने के लिए। अन्यथा हाँ, कुछ कहना चाहते? शिशुपाल आदि तो, शिशुपाल तो निर्धारित हो गया था ना कि ये सब, अरे सीरियल की बात छोड़िए, यहाँ शास्त्र की बात, बस सीरियल की बात नहीं कीजिए। हाँ, एक जगह स्वयंवर जरूर था। अब मैं वो भूल रहा हूँ कौन सी रानी का नाम था, वो नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन कोई भक्त हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। नहीं, देखिए वो सत्या थी, सत्या जिनके पिताजी ने ये शर्त रखी थी। नहीं, नग्नजिति को सत्या कहते हैं, जब तक मैं स्मरण कर रहा हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। एक थी जिनका भगवान स्वयंवर में हरण करके लाए थे, लेकिन वो रुक्मिणी नहीं थी। उसमें यह था कि मछली ऊपर थी और वह उस पर कपड़ा ढका हुआ था और नीचे देख करके ऐसे मारना था पानी में से। अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन जैसा ही इससे था और उसमें और कठिन था, अर्जुन भी नहीं मार पाए थे। उस स्वयंवर में अर्जुन भी थे और कर्ण भी थे, लेकिन वह उस मछली की आंख को नहीं भेद पाए थे, लेकिन कृष्ण इस प्रकार से वो भेज सकते थे। वो एकदम प्रैक्टिकली संभव था। तो वो कौन सी रानी थी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन 8 पटरानियों में से वो एक था। कृष्णा बुक पढ़ने का कुछ प्रोत्साहन मिल रहा है ना, तो आज रात में पढ़ लीजिएगा। कल हम क्विज दे देंगे कौन सी रानी थी जिसको भगवान स्वयंवर से हर करके आए थे। कालिंदी तो यही यमुना जी हैं, वो तपस्या कर रही थी, अर्जुन और कृष्ण थे वहां पे रथ पे। तो उन्हें अर्जुन को पूछा, अर्जुन जाओ जरा पूछो क्या है, कौन है वो? कृष्ण पूछे तो कहले मैं कालिंदी हूँ और मैं भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, तो उनको रथ पे ले आए और शादी कर ली। रुक्मिणी जी का आप जानते ही हैं। देखिए, रुक्मिणी का हो गया, जाम्बवती का हो गया, सत्यभामा का याद आ रहा है आपको? नग्नजिति सत्या एक ही है। उनका वो सांड थे, 7 सांड थे ना, 7 सांडों को भगवान ने बांध करके, मत बांधना कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल, नथ करके उनको ले आए थे। और कौन रह गई? 3 और रह गई। कालिंदी को तो हमने बात कर ली, कालिंदी तो यहीं पे आ गई थी, और 3 और रह गई, भद्रा और लक्ष्मणा भी कोई कह रहे हैं, पता नहीं, लक्ष्मणा नहीं थी, मित्रविंदा, लक्ष्मण तो नहीं, लक्ष्मणा, भद्रा और मित्रविंदा। अब इनमें से किसको स्वयंवर से लाए थे हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ जो बात आ रही है तो उसी स्वयंवर की बात हो रही है जिसमें वह शिशुपाल इत्यादि थे, शिशुपाल को हरा कर लाए थे। लेकिन वो स्वयंवर है कि नहीं हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतएव उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में योद्धा राजकुमार की मृत्यु हो जाती थी, तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमार के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। ठीक है, इजियर टू सिंपल वे में शादी करना आसान है, लेकिन ये खतरनाक हुआ करता था उस समय। कोई व्याख्या करने की जरूरत इसमें है नहीं। भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान कृष्ण को दी जाए। किसकी इच्छा थी? राजा की इच्छा थी रुक्मिणी की शादी कृष्ण से हो। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दे दी जाए,
जो कृष्ण का ममेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि स्वयंवर तो नहीं था, पता नहीं स्वयंवर, लेकिन लिखा है स्वयंवर, तो स्वयंवर हुआ ही होगा। अब समझ में तो नहीं आ रहा है बात, क्योंकि जब शादी तय कर दी शिशुपाल से तो फिर स्वयंवर कैसे हुआ? देखो हम लोग श्लोक ऐसे पढ़ते तो कभी ध्यान नहीं देते। नहीं, अरे प्रश्न नहीं समझना है, प्रश्न ये है कि जब शादी तय हो गई शिशुपाल से तो स्वयंवर कैसे हो गया? हाँ, लेकिन लिखा तो है ना स्वयंवर यहाँ पे, तो क्यों लिखा है? कुछ प्रयोजन से लिख रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हैं। क्यों, क्या लिख रहे हैं इस कारण? चलिए अब छोड़िए, इस पे आप लोग आज रात भर विचार कीजिएगा क्या है। देखिए यही श्लोक एक ध्यान से सुनेंगे सोचेंगे तो 1 महीना लग सकता है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। रुक्मणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए और एक लड़की हुई है। भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था, सबका अपहरण नहीं किया था, सबका अपहरण नहीं किया था। दशम स्कंध में भगवान कृष्ण द्वारा इस तरह के अनुपम अपहरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थीं जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थीं। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्गार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उसे मार कर उन्हें मुक्त किया था। तो ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान काम वासना से प्रेरित होकर शादी नहीं किए थे। ये आरोप कृष्ण पे बहुत लोग लगाते हैं। उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और ऐसा नहीं उन्होंने उनको फील होने दिया कि तुम तो बंदी बना ले गई थी, तुम तो मेरे योग्य नहीं। नहीं, उनसे बहुत प्रेम करते थे, वह अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सारी लड़कियां पतित हो चुकी थीं। ये बात यहां आप नोट कर लीजिएगा। ये बात आप नोट करेंगे तो अगले श्लोक के 2 अर्थ आपको समझ में आएंगे। ठीक है, यद्यपि वह बाह्य दृष्टि से पतित हो चुकी थी, कोई अन्य उनको स्वीकार नहीं करता और उनके घर वाले भी स्वीकार नहीं करते। आपको याद है कि अंबिका और अंबालिका, कौन सी, मुझे हमेशा भूल जाता हूँ कौन सी, अंबा थी। तो अंबा जब उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया था भीष्मदेव के द्वारा, तो भीष्मदेव को बोली कि मैं तो शल्य से शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, चले जाइए। लेकिन शल्य ने कहा ना, तुम्हारा स्पर्श तो एक अन्य पुरुष ने कर दिया, मैं तुम स्वीकार नहीं कर सकता। जबकि भीष्मदेव तो कोई खराब व्यक्ति नहीं थे। तो सोचिए, भौमासुर ने अपहरण कर लिया है तो समाज की दृष्टि से तो कोई भी उस लड़कियों को स्वीकार नहीं करता ना। यद्यपि वह राजकुमारी थी, उस समय तो बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम रहा करता था, फिर भी भगवान ने स्वीकार किया। और भगवान ने क्योंकि स्वीकार कर लिया, इसलिए उनका महानता सूचित हो रही है, वो महान हो गई इसकी वजह से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात, एक शिक्षा हमको मिल रही है कि व्यक्ति चाहे कितना भी पतित हो, अगर वो भगवान की शरण में जाता है वो महान बन ही जाता है। नारद जी का तो हम देख ही रहे, दादासी पुत्र से कहाँ वो पहुंच गए। आज एक भक्त हमको बोल रहे थे, क्या हमको अब भगवत धाम जाने के बाद याद रहेगा कि हम कौन हैं? हमने कहा नारद जी को याद नहीं रहा। अरे नारद जी तो अलग, नारद जी तो दासी पुत्र थे। देखिए ये बात समझने वाली होगी, जब नित्य सिद्ध हो गया तो वो नित्य सिद्ध हो गया, अब उसकी हिस्ट्री याद नहीं रखते हैं। अच्छा तू आया था ना मटेरियल वर्ल्ड से, उधर बैठ किनारे, उधर जा, लाइफ मटेरियल वर्ल्ड का कंडीशन सोल, क्या कहते हैं, रिफर्बिश्ड होता ना, मोबाइल को रिफर्बिश करके बेचते हैं, रिफर्बिश्ड कंडीशन सोल। याद नहीं कि कितने भोग किए तूने भौतिक जगत में, ऐसा कोई आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार की धारणा नहीं है। ठीक है, ये समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों के संग। सोचेगा हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारा हिस्ट्री याद रखेंगे, देख क्या करके आया था, ऐसा कुछ भी नहीं। भले हमको याद भी रहे तो भी ऐसा कोई नहीं सोचता है। क्या नारद जी को सोचते दासी पुत्र? ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। यही बात हम बात कर रहे थे ना, एकदम नहीं सोचे कि वह पतित हो गई है जो कुछ भी हो गई। इस प्रकार द्वारका में भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे।
टू मच। यहाँ एक बच्चा है तो आदमी को बच्ची को परेशानी हो जाती है, और दूसरा तो डबल परेशानी, और इतने सारे बच्चे। और अमेजिंग बात यह है, आश्चर्य की बात है कि सब बच्चे पिताजी की बात मानते थे। ये एक और कठिनाई की बात है। एक लड़की भी थी। इस तरह कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों की संख्या थी। तो कई भाई हमको बोलते हैं, भाई देखो कृष्ण ने भी शादी करी, तुम्हारे नहीं, कृष्ण नहीं, आपके भगवान कृष्ण ने भी शादी करी। तो हमने कहा हाँ, लेकिन वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में संन्यास भी लिए हैं। तो वो भगवान केवल एक ही तरफ से क्यों देख रहे हो, है कि नहीं? कई बार लोग बोलते हैं आपके भगवान ने शादी करी, आप ब्रह्मचारी रह रहे हैं। तो हमने कहा हम उनको दूसरे रूप में पूजा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो संन्यास भी लिए। खैर वो तो सब भगवान स्वयं रुक्मिणी से बोलते हैं। आपको वो भी प्रसंग सुन सकते हैं जब रुक्मिणी से मजाक कर रहे हैं और कि मुझे लगता है तुमने मुझसे शादी करके गलती की है। और सब तब तक रुक्मिणी जी के प्रपौत्र भी हो चुके हैं, प्रपौत्र नहीं एटलीस्ट पौत्र तो हो चुके हैं, अनिरुद्ध जी भी हो चुके हैं। ऐसा करिए, अभी भी आपके पास समय है, आप किसी और व्यक्ति को चुन लेते तो अच्छा रहता। शिशुपाल से अगर आप शादी कर लेती तो वह तो आपका दासी बन जाता। ऐसे करके तो भगवान विनोद कर रहे हैं। तो रुक्मिणी जी सच मान लेंगी, हमको तो आज कृष्ण रिजेक्ट कर देंगे, वो बेहोश हो गई। तो फिर कृष्ण उनको उठाते हैं, होश में लेके आते हैं, तो कहते हैं देखो भाई, ये भाई भगवान के शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं है। भगवान से लड़ाई कर सकते हैं आप लोग, है ना? अजित है वैसे वो। गृहस्थी में और कोई सुख तो है नहीं, कहीं पूरा टाइम तो श्रम ही श्रम है। बस यही कि पत्नी से आकर थोड़ा सा कुछ मजाक मजूक कर लेते हैं तो वही थोड़ा सुख है, बाकी टाइम तो हम परिश्रम ही करते रहते। तो मैं तो तुम्हारा थोड़ा मजाक कर रहा था कि तुम जो है थोड़ा गुस्सा हो, कुछ बोलोगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा बस। तो फिर उसके बाद रुक्मिणी जी मुस्कुरा कर कुछ बोलती हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है और सभी लोग उसको आप चाहें तो कृष्णा बुक से पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका इस पुस्तक का एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक लाइन, आधा श्लोक, एक शब्द भी पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सुंदर है, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। बहुत रोचक भी है कैसे रुक्मिणी जी एक एक बात की, भगवान की एक एक बात को काट देती हैं, एक एक बात को काट देती हैं। बहुत बहुत अच्छा था प्रसंग है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पे सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, खुरू नारियां कह रही हैं कि ये सब स्त्रियों को भगवान हरण करके लेके आए, अपने पास लाए। अब इन स्त्रियों की महिमा का वर्णन वह इस श्लोक में कर रही हैं। एताः परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम्, एता परम स्त्रीत्व अपास्तपेशलम्। खिलाओ उस लड़के को, खिलाओ खिलाओ। एताः परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम्, एता परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम्। निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते, निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते। यासां गृहात् पुष्करलोचनः पति, यासां गृहात् पुष्करलोचनपति। न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्, न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्। एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलम्, एता परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलम्। निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते, निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते। यासां गृहात् पुष्करलोचनः पति, यासां गृहात् पुष्करलोचनपति। न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्, न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्। एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलम्, एता परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलम्। निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते, निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते। यासां गृहात् पुष्करलोचनः पति, यासां गृहात् पुष्करलोचनपति। न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्, न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्। इसका अनुवाद देखते हैं। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। संस्कृत देखिएगा। एताह
एता मतलब ये सारी स्त्रियों ने, परम मतलब सर्वोच्च, स्त्रीत्व मतलब स्त्री होने के गुण को। तो इन्हें कहा कि स्त्रीत्व, स्त्री होने के गुण को इन सभी स्त्रियों ने सर्वोच्च बना दिया। और बता मतलब आश्चर्य, कितना आश्चर्य है कि स्त्रीत्व मतलब स्त्री होने के गुण को इन्होंने सर्वोच्च बना दिया। तो महाराज उसको बहुत सुंदर तरह से समझाया कि देखिए, बहुत लोगों ने भगवान से प्रेम किया है, पुरुषों ने भी भगवान से प्रेम किया है, लेकिन जैसा स्त्रियों ने प्रेम किया है, जैसे कि आप देखते हैं कि ब्रज की गोपीगण और उसके बाद द्वारका की स्त्रियां, उन्हीं का उदाहरण सबसे अधिक दिया जाता है। क्योंकि जितना आत्मीयता से, जितने अधिक प्रेम से कृष्ण की सेवा स्त्रियों ने की है, ऐसे अन्य किसी ने नहीं करी। तो कहीं एक भक्त बोल रहे थे कि वेदों में स्त्रियों को नीचा रखा गया है, इत्यादि 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 वटेवर, लेकिन भागवत में तो इस प्रकार से नहीं रखा जा रहा। ये तो एक पहली बात समझ में चाहिए। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक तो देखिए, स्त्री जाति के कुछ मतलब न्यूनता है। क्या न्यूनता है? एक है अपास्त पेशलम। अपास्त पेशलम मतलब वो स्वतंत्र नहीं रहती हैं, वो स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं। और निरस्त शौचम, वह पवित्र नहीं रहती हैं, कई बार अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। लेकिन जो जगत के स्वामी हैं, जो जगत के नियामक हैं, भगवान श्री कृष्ण जो शिव ब्रह्मा को भी स्वतंत्र के ईश्वर हैं, वह भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन स्त्रियों के स्वतंत्र नहीं है उनके प्रेम के कारण। तो जो अपास्त पेशलम का गुण है, वह नष्ट होगा कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? भाई, स्त्रियां तो स्वतंत्र रहने के लिए उनको अधिकार नहीं है, पति के संग ही रहना चाहिए। लेकिन पति कौन है? पति है कृष्ण। और वो कृष्ण ऐसे हैं कि उनके घर से कभी जाते ही नहीं थे। लेकिन ना जाते पैती, वह घर से कभी जाते ही नहीं थे। उनके प्रेम के कारण कृष्ण ऐसा प्रतीत होता था कि उनके परतंत्र हो गए। स्त्रैण कहते हैं, जैसे स्त्रैण मतलब अपनी स्त्री में आसक्त, तो घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है, ऐसा लगता था उनको। इतना भगवान कृष्ण प्रेम करते थे। ये समझ में आ रहा है? और साधु करवते मतलब उनने साधु को मतलब अच्छा कर दिया, अपने स्त्रीत्व को, स्त्री के गुण को बहुत अच्छा कर दिया, सबसे अच्छा कर दिया। एक अर्थ तो यह अर्थ सभी रानियों के ऊपर घटित होगा क्योंकि सभी स्त्रियां हैं। लेकिन दूसरा अर्थ आप लेंगे जो 16,100 रानियां थी। क्यों? अपास्त पेशलम मतलब उनका स्वतंत्रता छिन गई थी। किसने छीनी थी? भौमासुर ने। और असुर का स्पर्श होने के कारण उनकी पवित्रता नष्ट हो गई। फिर भी उन्होंने अपने अस्तित्व को सर्वोच्च बना दिया, साधु बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया कृष्ण की सेवा करके। क्या दो अर्थ समझ में आ रहे हैं आपको? सामान्यतः स्त्रियों को न्यून माना जाता है, लेकिन वह स्त्रीत्व स्त्री होने के गुण को इन सभी रानियों ने सर्वोच्च बना दिया, क्योंकि इनके प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। समझ रहे हैं? ये सभी रानियों के ऊपर घटित हो रहा है। और समानता वह अपवित्र मूल्य। लेकिन देखिए सब बातें भगवान की रानियों पे नहीं हो सकता, उनका शरीर पूरी तरह दिव्य है, लेकिन एक जनरल वे में कहा जा रहा है। तो अपने प्रेम के कारण उन्हें कृष्ण को अपने कंट्रोल में लेके आ गए एक तरह से। ये एक बात समझ रहे? तो इस प्रकार से वह सर्वोच्च प्रेम की प्रदर्शन कर रही हैं। और वह क्या प्रमाण है? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं यासाम गृहात, जिनके घर से अर्थात जिनके महलों से, पुष्कर लोचना मतलब कमल लोचन, कमल नयन कृष्ण जो उनके पति थे, ना जात्वपैती, दूर नहीं जाते थे। अपैती मतलब दूर जाना। ना जात्वपैती, दूर नहीं जानते थे। तो क्या करते थे? कहते आहृत भी हृदय स्पृशन। आहृत भी मतलब उपहार दे करके या सुंदर सुंदर वचन बोल करके उनके हृदय को स्पृशन अर्थात स्पर्श करते थे, हृदय को आनंदित करते थे। महाराज ने बड़ा सुंदर समझाया कि भाई इस जगत में भी पत्नी को कम से कम 8-10 बार बोलना पड़ता है, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं सच कह रहा हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब पता नहीं महाराज जानते होंगे तो हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, विदेश में ऐसा होता होगा, तो यहाँ शायद नहीं होता होगा, जो भी कारण है। और प्रायः स्त्रियां बोलती हैं ये लेके आइए, वो लेके आइए, आज ये लाओ, आज वो लाओ, तो वो सभी पति लाते हैं, तभी माना जाता है कि वो प्रेम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से कृष्ण पूछा करते थे
कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं ये लेके आऊँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये लेके आऊँ। और उस पर बहुत सुंदर घटना महाराज बता रहे हैं, वो हम सुनाएंगे आपके सामने। पारिजात की आपने सुना कि सत्यभामा को लेकर के भगवान कृष्ण भौमासुर का वध किए और उसके बाद क्या प्राप्त किया? माता अदिति जो इंद्र की माँ है, उनके जो छत्र था और कुंडल वह ग्रहण कर लिए। तो वह लेकर के स्वर्ग गए। गरुड़ जी पे आरूढ़ थे भगवान कृष्ण और सत्यभामा वह गए। और वहां पे सची नाम है ना, सची देवी, इंद्र की पत्नी सची देवी, वो अपने बालों में पारिजात का पुष्प लगाई हुई थी और जानबूझकर दिखा रही थी सत्यभामा को, देखो ये फूल तुम्हारे पास नहीं है ना, ऐसे करके ये भावना करते हुए, ये सोचते हुए कि सत्यभामा कोई सामान्य स्त्री है, पुरुष मतलब भूमि जगत की कोई स्त्री है, ऐसे करके। तो सत्यभामा को भी समझ में आ गया, कहती नहीं, ये पुष्प तो मुझे चाहिए। वैसे भी पारिजात पुष्प को एक बार रुक्मणी जी को वह भगवान उपहार में दिए थे, तभी सत्यभामा सोची नहीं, मुझे तो पूरा पेड़ चाहिए। आहृति भी बोल रहा हूं मैं, पूरा पेड़ चाहिए। तो वो पेड़ ही उखाड़ लिए और भगवान पूछे भी नहीं, भाई सारी संपत्ति तो उन्हीं की है। मैं भी आज उस पर सोच रहा था श्लोक पे, तो वो पूछने की क्या जरूरत है, संपत्ति जब पहले से ही आपकी है तो पूछने की क्या जरूरत है। तो पारिजात का पेड़ ही उखाड़ लिए। एक्चुअली गरुड़ जी को बोले, गरुड़ जी उखाड़ के ले आए, तो माली था वो कंप्लेन कर दिया इंद्र से, देखो ये पारिजात का पेड़ लेके जा रहे हैं। तो वहां पे इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और सारे देवता लोग मिल करके झगड़ा करने लगे, युद्ध करने लगे भगवान से। तो वहां पे सुखदेव जी बहुत डांटे भी हैं इस बात पे, गुस्सा किए कि देखो वो कृष्ण जो स्वयं उनके घर पे आए, उनकी माँ के छत्र और कुंडल वापस करने के लिए आए, और वह अपने ही वस्तु लेके जा रहे हैं। पूरा जगत तो भगवान का है, देख रहे हैं भगवान कैसे भ्रमित करते हैं, कौन सी वस्तु भगवान की नहीं है, सब कुछ तो भगवान का है। और भगवान पारिजात उठा करके लेके जा रहे हैं, तो इंद्र लड़ने लग गए। अरे तो खुश होना चाहिए कि भगवान हमसे कुछ लेके जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन यही होता है, भौतिक संपत्ति जब व्यक्ति के पास हो जाती है तो इस प्रकार से भगवान को देना नहीं चाहता, जबकि यद्यपि सारा कुछ वस्तु भगवान का ही है। तो वहां सुखदेव गोस्वामी इस बात की बहुत भर्त्सना की है। तो ये समझ रहे आहृति भी। तो वहां पे इंद्र ने इतना भी कर दिया कि गरुड़ जी के ऊपर वज्र चला दिया। कितना शक्तिशाली है वज्र। लेकिन गरुड़ जी कुछ हुआ नहीं, तो अपनी ही चोंच से अपना पंख उखाड़े और उधर उसको उड़ा दिए। तो उस पर वज्र चला गया और वज्र ने उस पंख को नष्ट कर दिया। भाई वज्र है, भगवान का ही वज्र है, भगवान के तेज से बना है, तो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इतना परिश्रम करके भगवान अपनी पत्नियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। आहृति भी का समझ रहे हैं, एक तो प्रेम से बोलते ही थे और साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं ला करके उनको सुखी करते। तो ये होता है, हम लोग तो खुश हैं, ये सब नहीं करना होता है। लेकिन भक्त लोग बता रहे थे, प्रभु जी बताया, हमने कहा, कहने लगे 16 माला मैं क्यों करने लगा। हमने बोले ये जीवन में हम कभी भूल नहीं सकते। तो उनकी पत्नी भजन करने लगी, जब करने लगी तो कह रहे थे कि भाई पहले तो हर दिन इसकी लिस्ट होती थी, ये लाओ वो लाओ। फिर मैं देखा कि एक हफ्ता हो गया कोई लिस्ट नहीं आ रही है, तो भाई ऐसा क्या हो गया कि इसमें इतना परिवर्तन हो गया। तो ने कहा जब कर रही है, तो कहता अच्छा तो फिर मैं भी जब करता हूँ। उन्होंने कहा कम से कम पैसे तो आपके बच रहे हैं। ऐसा होता है, स्त्रियों को प्राय रहता है, ये लाओ, आज ये कपड़ा पहनना, आज वो धाना है, ऐसे करके रहता है। डोंट टेक ऑफेंस। डिवोटी माता जी लोग तो कम शायद चाहती होंगी। एक बार मुझे याद आ रहा, हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि कुछ तो था कि मेरे गुरु महाराज को, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी को कहीं इनवाइट किया गया था किसी घर पे। और वो जो माता जी डिवोटी माता जी थी और काफी पैसे वाले व्यक्ति की मतलब पत्नी थी, दोनों डिवोटी। तो कुछ कारण तो बोले कि आज आप अपने पति को बोले कि महाराज जी को बुलाइए, हम प्रसाद बनाएंगे, ऐसे करेंगे, और महाराज जी अगर आएंगे तो मैं आपसे हीरे की कुछ कर्ण आभूषण नहीं मांगूंगी, ऐसा कुछ। तो महाराज ऐसे कुछ बता रहे थे, बाद में बोले कि मैंने ये नहीं बता कि कब तक, मैंने ये नहीं बोला कि कब तक नहीं मांगूंगी, लेकिन कब तक नहीं मांगूंगी ये नहीं बताया। तो इस प्रकार की लालसा रहती है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, भक्ति करने से वो सब इच्छाएं थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन प्राय इच्छा होती है आज ये करें, आज बड़ा घर होना चाहिए, छोटा ये। तो कह रहे जो भी इच्छा होती थी भगवान लाया करते थे। तो आहृति भी घर समझ रहे हैं, सुंदर शब्दों के द्वारा और सुंदर सुंदर उपहारों के द्वारा वह अपनी स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। लेकिन मन में प्रश्न आ सकता है कि जाते नहीं थे, तो अभी तो हम सुन रहे हैं कि हस्तिनापुर में है। आप कह रहे हो ना जाते पाई थी, अरे कभी कृष्ण उनके महल से जाते नहीं थे, तो हम तो सुनते हैं ना कि सुधर्मा हॉल में जाते हैं, उसके बाद ये हस्तिनापुर में तो बैठे ही रहते हैं। तो देखिए, भले ही भगवान एक रूप में हस्तिनापुर जा रहे हैं, लेकिन रानियां जानती हैं कि हमेशा वह उनके महलों में विद्यमान रहते हैं। और ये भी आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग सुनते हैं कि ब्रज से भगवान चले गए मथुरा में, लेकिन वो कभी नहीं जाते।
वो अलक्षित रूप से हमेशा इस ब्रजभूमि में हमेशा रहते हैं। प्रभुपाद जैसे कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इस भाव एक्सपेंशन। अभी समझ में तो हमको नहीं आता, लेकिन प्रभुपाद यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भाव रूप में कृष्ण हमेशा विद्यमान रहते हैं, यद्यपि बाह्य रूप से लग रहा है कि वह मथुरा चले गए। तो बाह्य रूप से हमको लग रहा है कि गोपियां विरह में रो रही हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो और अधिक कृष्ण का अनुभव कर रही हैं। बाह्य रूप से रोना है, लेकिन आंतरिक रूप से वो आनंद के सागर में। ये समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस प्रकार से सिद्धांतिक रूप से हमें समझना होगा। तो कुछ कुछ समझ रहे हैं कि कृष्ण उनसे इतना प्रेम करते हैं, उनका स्त्रीत्व सर्वोच्च है, सफल हो गया, क्योंकि कृष्ण इतना प्रेम करते थे कि सुंदर सुंदर वचनों से और उपहारों के द्वारा उनके हृदय को आनंद दिया करते थे। ठीक है, हाँ ये बात हम भूल गए कि देखिए, जो भगवान की पटरानियां जितनी भी रानियां थी, ऐसा नहीं है कि केवल भगवान से उपहार प्राप्त कर रही हैं, वह भगवान की सेवा भी उसी निश्चल भाव से करती थी, अत्यंत प्रेम से सेवा करते। यद्यपि अनेक अनेक दासियां थीं, फिर भी वह खुद ही खाना बनाती, भगवान के पांव दबाती और पांव एसी जलाते। ऐसा तो आजकल एसी का बटन दबाते थे, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन एसी नहीं होता था तो वो पंखा झलना, तो खा रहे हैं तो इस प्रकार से सेवा, मतलब पंखा झल कर सेवा करना, भोजन बनाना, ये सब सेवा करती थी। जबकि वह स्वयं लक्ष्मी देवी है, रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी देवी है, और हजारों हजारों दासियां हैं, हजारों के लाखों लाखों दासियां होंगी, फिर भी वह कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, प्रेम है ना कृष्ण से, इसलिए। ठीक है, कुछ संदेह हो रहा है? कृष्णा बुक में जो आपने पढ़ा है वो एंड में क्वेश्चन पूछेंगे, एंड में पूछिएगा, अन्वय मौका दिया जाएगा प्रश्न उत्तर, घबराइए मत। अन्वय बत, वो कितना आश्चर्य है कि, अब आश्चर्य क्यों है बताइए? जिन भगवान के चरण कमलों का दर्शन भी ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यम योगिना, वो ढूंढते ही रह जाते, बहुत ध्यान में अवस्थित होकर के योगी जन उनके चरण कमलों को देखते हैं। तो उनकी इस प्रकार से भगवान उनसे इतने आसक्त हैं, यद्यपि वे स्त्री हैं। कितने आश्चर्य की बात है। एताह, उन सबों ने, इन सबनों ने अपास्त पेशलम, स्वातंत्र आदि से रहित, इसकी व्याख्या मैंने कर दी, समझ में आ गया होगा। निरस्त शौचम तथा पवित्रता आदि से रहित होते हुए भी स्त्रीत्वम, अपने स्त्रीत्व को परम अर्थात सर्वोच्च और साधु मतलब शोभामय कर दिया। यद्यपि वह स्त्री हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्त्रीत्व को सर्वोच्च शोभामय कर दिया, उससे अधिक शोभामय किसी की नहीं, ये कहने का आशय। तो आप देख रहे हैं ना कि भक्ति में स्त्री और पुरुष की उपाधि का कोई स्थान नहीं है। मेन बात है, मुख्य बात है भगवान के प्रति प्रेम का। फिर भी हम जानते हैं कि माधुर्य भाव में जितना जो प्रेम है वो सबसे अधिक विकसित प्रेम है, उत्कृष्ट प्रेम वही कहा जाता है, निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो। स्त्रियों का जैसा प्रेम भगवान से किया है, भगवान से बस तो कोई नहीं कर पाया। तो इसलिए ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि भक्ति में कोई कमी है इस प्रकार से, ऐसे नहीं, कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। और आपने याद रखिएगा इस बात को कि यद्यपि वह पतित हो गई थी, मैं खाली 16,100 की बात कर रहा हूँ, यद्यपि वह पतित हो गई थी समाज की दृष्टि से, फिर भी सर्वोच्च परम साधु कुर्वते, सर्वोच्च शोभामय बना दिया। वहां तो ऊंच नीच नहीं देखी जा रही है। यासाम, क्योंकि उन सबों के पति मैंने स्वामी पुष्कर लोचना आहृत भी कमल नयन श्री कृष्ण व्यवहार एवं परिजात आदि देने के द्वारा, इसकी व्याख्या कर दी हमने। व्यवहार मतलब बहुत मीठा बोलते थे और बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं लेके आते थे। हृदय स्पृशन, उनके हृदय को आनंद देते हुए गृहात जातु एव न पायती, कभी दूर नहीं जाते थे। तो उनको यही लगता था हर स्त्री को कि कृष्ण मुझसे बहुत आसक्त हैं। देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मान लीजिए 2-3 पत्नियां हैं किसी व्यक्ति की, तो पति अगर एक की प्रति ध्यान दे रहा है अधिक, तो अन्य पत्नियों को बहुत खराब लगता है। जैसे कि हम चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में सुन चुके हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे भगवान कितने अद्भुत हैं। वो चित्रकेतु महाराज तो हर पत्नी के संग रह नहीं सकते थे, लेकिन भगवान अपने आप को विस्तार करके हर पत्नी के संग हमेशा रहते थे। वैसे आजकल थोड़ा अजीब है, एक वक्त बोल रहे थे कि भाई मैं पूरा पैसा कमा रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मेरी पत्नी सोचती है, मतलब उनकी पत्नी सोचती है कि कुछ कर नहीं रहा है। अरे भाई ये क्या दिक्कत है? ऐसा शायद आई डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट। तो पैसा आ रहा है, घर पे काम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मुझे लगता है नहीं, जब तक वो भोजा नहीं ढोएगा तो पति कैसे रहेगा, है कि नहीं? जो भी है,
श्रीधरी। भगवान की इन सभी पत्नियों ने स्वातंत्र, मंगल तथा पवित्रता से रहित स्त्रीत्व को अत्यंत मंगलमय तथा पवित्र बना दिया। सामान्यतः आध्यात्मिक जीवन में पुरुष का शरीर अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत देखिए, भक्ति के प्रभाव से सब उत्कृष्ट हो गया। ठीक है, जनरली माताजी लोगों की, आप कहेंगे अब आप क्या माताजी के खिलाफ कुछ बोल रहे, लेकिन जनरली माताजी लोगों की आसक्ति घर परिवार में अधिक रहती है कि नहीं? और स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं कि ब्रह्मचारी की तरह वह गुरु के आश्रम में नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी एक मैं बार बार महाराज सुना हूं तो उसको रिपीट ही कर रहा हूं। देखिए, सेवा और समर्पण में स्त्रियां सबसे आगे हैं, उतना पुरुष लोग नहीं कर पाते हैं, और सेवा और समर्पण ही भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। महाराज उदाहरण दे रहे थे, देखिए हम मनुष्य लोग देवताओं से हीन है कि नहीं, बताइए आप सभी को, इन जनरल मनुष्य को ले लीजिए तो देवताओं से अत्यधिक हीन है, लेकिन देवता भी मनुष्य का जन्म प्राप्त करना चाहते। कौन सा मनुष्य का जन्म? जिसमें उसे भक्ति करने का मौका मिले। ये पता है ना आपको? क्यों? कि एक ही जन्म भगवान की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर लेगा। ऐसे बाह्य दृष्टि से देवता से हम लोग हीन हैं। क्या उदाहरण आप समझ पा रहे हैं? तो भौतिक दृष्टि से ठीक है कि स्त्रियां पुरुषों से कुछ कम मानी जाती हैं, उस पर हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि भगवान की भक्ति का जो मुख्य गुण है सेवा और समर्पण, वह उनमें अधिक होता है। तो उसका उपयोग करें, कृष्ण की सेवा करें और भगवान की प्राप्ति कर ले, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि स्त्रियों वैश्यता शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। यद्यपि बहुत दार्शनिक दृष्टि नहीं होता है, बहुत फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ना भी हो, फिर भी भगवान के प्रति सेवा समर्पण के भाव के द्वारा, जैसे हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, वह उत्कृष्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन स्त्रियों के घर में कमल नयन भगवान कभी बाहर भी नहीं निकलते हैं और अपने प्रेम पूर्ण वचनों से तथा पारिजात आदि उपहारों को प्रदान करने की क्रियाओं के द्वारा उन पत्नियों के हृदय को आनंदमय बनाते रहते हैं। एक बात बड़ी स्पष्ट है ना कि हृदय को वाणी बहुत प्रभावित करती है कि नहीं? मैं बारंबार सब बातें सामने आती तो याद आ जाता है कि देखिए, हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि वाणी के द्वारा व्यक्ति का हृदय कितना प्रभावित हो जाता है। किसी को कठोर बोल देते हैं तो उसके हृदय दुखी हो जाता है। हमें समझना चाहिए इस बात को। अब एक भक्त जिनको मैंने डांटा था, वो सोच रहे हैं कि आपको ये सब बात नहीं समझ में आई। मैं फिर उनको बोला, भाई ऐसा काम मत करो कि मुझे आपको डांटना पड़े। बाध्य होकर डांटना पड़ता है कभी कभी। मेरी इच्छा नहीं होती मैं किसी को डांटूं। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं डांटने का, सही बता रहा हूँ, टाइम नहीं डांटने का। इसीलिए जो हमारे भक्त ज्वाइन करते हैं उनसे निवेदन है, आप सभी से जो लोग ज्वाइन किए हुए आए, कि भाई 4:30 से 9 पूरा मंगल आरती प्रारंभ कर लो, ताकि मुझे कभी डांटना नहीं पड़े और शाम की क्लास में आ जाओ। बस मेरा बिल्कुल डांटने का मन नहीं करता, क्योंकि देखिए भागवत पढ़ करके, चैतन्य चरितामृत पढ़कर मन बड़ा प्रसन्न रहता है, सही में बड़ा प्रसन्न रहता है, और मन को बड़ा एकाग्र करना पड़ता है सबको समझने के लिए। स्वयंवर का उत्तर नहीं हो पाए ना अभी स्वयंवर का उत्तर नहीं हो पाए ना, एक शब्द भी आप फंस जाएगा उसमें ही मन लगाए रखें, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक चीज है। अब मेरा ऐसा कुछ कह सकते कर्म है कि मुझे कर्म कह लीजिए, जो बाध्यता है कि अब इंचार्ज है, जो भी कह लीजिए, तो हमको हमारा कर्तव्य है कि देखेंगे भक्त लोग भक्ति ठीक से करते हैं। देखिए ये जरूर लगता है, प्लीज मैं आ रही बात तो क्यों हम कठोर बोलते हैं, कभी कभी बोलना पड़ता है। यदि अच्छे से भक्ति करता है व्यक्ति तो उसका आगे कितना कल्याण होगा वो समझ नहीं पाता है, इसलिए कभी टीचर को या जो सुपीरियर व्यक्ति उसको डांटना पड़ता है। लेकिन उद्देश्य आप लोगों के हृदय को कभी भी ठेस पहुंचाना नहीं रहता। ये मैं पहले बोलता रहा हूँ कि बात आ रही मेरे सामने तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एक बार हम जूम पे भी माता जी को डांट दी, क्या माता जी सोते ही रहेंगे आप? तो बाद में वो रोने लगी कि क्या बोल रहे हैं। हमने कहा अगर मैं आपको डांट रहा हूँ कि नहीं सोने के लिए, तो क्या मेरा जब अच्छा होगा, इससे मेरा लाभ होगा? हाँ प्रभु जी आप सही तो बोल रहे थे। तो थोड़ा सा ये हो रहता ही है, कोई टीचर है आध्यात्मिक रूप से या जो भी सुपीरियर है उसको डांटना पड़ता है, अगर वो देखते हैं कि कुछ ढिलाई आ रही साधना में या जो भक्ति करने में। लेकिन उद्देश्य कभी किसी के हृदय को कठोर बोलना नहीं होता है, ये ना इच्छा भी होती इस प्रकार से किसी को दुख देने की। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। एनीवेज, तो भगवान इतना प्रीति उनकी थी, इतना प्रेम करते थे कि लगातार उनको वह ऐसी के बातें बोलते, आई लव यू आई रियली लव यू, मैं तुमसे वास्तविक रूप से प्रेम करता हूं, ऐसे करके भगवान बोलते रहते। तात्पर्य
भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। कितना सुंदर बात है। पहली लाइन की प्रभुपाद जी की ओपनिंग कितनी सुंदर है। जीव प्रभुपाद को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जब हमको इस समय एकदम फोकस रहना चाहिए प्यूरिफिकेशन के लिए। हर भक्त को सोचना चाहिए कि मेरे हृदय में गंदगी जितना संभव यथासंभव ना आ सके और अधिक से अधिक मेरा हृदय शुद्ध हो, क्योंकि जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा भगवान का भाव प्रेम है वो आपके प्रति और भगवान के प्रति वो स्वतः प्रकट हो जाएगा। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस। समझ लीजिए इस बात को। तो जो अपने जो हृदय के कचरे से साफ हो गया उसका, वो भगवान का तो प्रेम पहले से हृदय में वो प्रकट हो जाता था। ये प्रभुपाद कह रहे। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कलमशों से रहित हो जाते हैं। बहुत सुंदर है। क्या आपको याद आ रहा है बात? कृष्ण मैं आपका हूं। अगर सच्चे दिल से भक्त इस प्रकार से बोलता है तो वह तुरंत कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि कोई इस प्रकार से बोलता है कृष्ण के सामने आकर के, कृष्ण मैं अनादिकाल से कितने जन्मों से आपको भूला हुआ हूं, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप कृपया मुझे स्वीकार कर ली। तो भगवान का ये व्रत है कि कहते हैं मैं तुरंत इसको स्वीकार करता हूं। अभी मुझे वो चौपाई याद नहीं आ रही, एक जगह कहीं लिखा हुआ था रामचरितमानस की कि करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध किसी ने किया हो, लेकिन अगर वह मेरे सम्मुख हो जाता है, मेरे शरण में आ जाता है, तो मैं उसको स्वयं अपने जैसा मानता हूं। भूल रहा हूं, सम्मुख होई जीव मोई जब ही, हाँ, जन्म कोटि अगनाशन है आगनाशन तब ही। लेकिन उससे और एक पहली लाइन थी कि हजारों लाखों ब्राह्मणों का वध भी क्यों न किया, मतलब बहुत पापी भी क्यों ना हो, लेकिन मूल बात है कि वह भगवान की शरण में आया है। और इसका अभ्यास हम सभी को करना चाहिए। रोज हम जब मंगल आरती में जाते हैं तो ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। यद्यपि शुरुआत में हृदय से नहीं निकलती है, क्योंकि लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कौन है। लेफ्ट में नहीं, ये तो मेरे से अच्छे नहीं है, राइट में नहीं, पीछे आगे, अरे मेरे से तो अच्छा कोई डिवोटी है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया कि हम ही, वी आर द नंबर वन रास्कल्स। आई एम द नंबर वन रास्कल, नॉट वी, आई एम द नंबर वन रास्कल। कृष्ण को भूला हुआ हूं। बहुत दूर है आपकी। कोटि विप्र वध लाग ही, अरे सदाशिव प्रभु सारे शास्त्र पढ़े हुए आपने? अच्छा, कोटि विप्र वध लाग ही जाहूं, आए शरण तजहूं नहीं ताहूं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। ये क्या सब कुछ जानते हैं? सदाशिव प्रभु के सारे शास्त्र पढ़ के आए, घाट घाट का पानी पी के आए। ठीक है, कह रहे गूगल बाबा। अच्छा, तो कह रहे करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का वध कोई करके आया हो और मेरी शरण में आए, तो कह रहे अच्छा ये करना है, मतलब अगली बार जो मर्डर करने का मेरे को सुपारी मिली है, मुझे समझ में आया करना ना, ये नहीं है। ये भगवान की शरण नहीं है कि हम पहले से प्लानिंग करें और फिर पाप करें। वो नहीं, पाप किया है और फिर हो गया, जो भी अज्ञान में पाप हुआ, तो भगवान की शरण में आता है। तो कह रहे सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, मेरे सन्मुख होता है, मतलब भगवान आपकी शरण में उस प्रकार से आता है, तो जन्म कोटि अगनाश ही तब ही, उसी समय करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप हम, भगवान कहते हैं मैं नष्ट कर देता हूं। तो ये सब बातें हम सुनते ही हैं। अजामिल के केस में वो श्लोक मुझे याद है, कृष्ण तुम्हार हैया यदि बोले एक बार, माया बंद होते कृष्ण तारे करे पार। कृष्ण तुम्हार हैया यदि, कृष्ण मैं आपका हूं, यदि कोई एक बार इस प्रकार से बोलता है, माया बंद होते कृष्ण तारे करे पार, माया बंद से कृष्ण उसका उतार देते हैं, उसी समय काट देते हैं। तो कहेंगे प्रभु जी हम तो कई बार बोल चुके हैं, तभी तो आप यहाँ पे हैं। ये कोई आसान बात है कि हम भगवान की भक्ति में बने हुए हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? प्रश्न आता है कि क्यों बोल रहे हैं? यद्यपि वह राजकुमारियां 16,100, यद्यपि वह भौमासुर के द्वारा अपहरण कर ली गई थी, अपवित्र हो गई थी, उनका स्वातंत्र नष्ट हो गया था, फिर भी उन्हें सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारा था कि आप हमको स्वीकार कर लें, तो भगवान ने उनको स्वीकार किया। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। समझ में आ गया ये बात? फिर से बोल रहा हूं, अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब है
भगवान से भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भक्ति की जाती है। अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा है, गरीब है, धनी है, इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध भक्ति में नहीं लगता। ये समझ में आ रहा है अप्रतिहता का अर्थ? आप ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। क्या योग्यता है? इच्छा। हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, और उसके तदनुरूप हमारे प्रयास होने चाहिए। अब प्रयास करेगा तो कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है। क्या गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत पढ़े लिखे थे? नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति करके देखे कितने उच्च भक्त हो गए। तो इसलिए ये समझना होगा, ये लखा हीरा या और बहुत सारे उदाहरण आप सुनते हैं, जैसे कि कुब्जा, ध्रुव महाराज इत्यादि, और किसी गजेंद्र, और बहुत सारे शबरी, बहुत सारे लोग उदाहरण सुनते। तो मेन बात है भगवान के प्रति भक्ति करने की इच्छा होनी चाहिए, तो वैसे व्यक्ति प्रगति कर सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भौतिक योग्यता प्राप्त करूंगा तो भक्ति में प्रगति करूंगा। सुनाई पड़ रहा है कुछ? ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भौतिक योग्यता प्राप्त करेंगे तो भक्ति में प्रगति करूंगा। हम जब कौन नहीं कर सकता है। मुझे हंसी आती है इस बात पे। हम गांव में वहां पे प्रीचिंग करने गए थे, तो हरे कृष्ण मंत्र बैनर पे लिखा हुआ था, और एक माता जी को पढ़ना भी नहीं आता था। पूछ रही थी इसमें क्या लिखा हुआ है, तो व्यक्ति ने पढ़ के बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह तो स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। जो भी उच्चारण करता रहेगा निष्ठा से, तो वह उसका स्वरूप उसको प्रकाशित कर देगा। तो ये कोई कठिनाई नहीं। मेन बात है भक्तों का संग हो, नाम जप करे, भगवान की भक्ति के प्रणाम करे, उसके द्वारा वह प्रगति कर लेगा। स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। तत्व नहीं समझ पाते हैं। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं और इनसे भी कम किराट, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि ये सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं तो उन सबका उद्धार हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन, अपरंट कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अधिक बुद्धिमान नहीं होते और उनका भगवान की भक्ति में सेवा में लगना कठिन होता है ना, और फिर अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं कि सब ये सारे के सारे और इनसे भी निम्न कोई है, वह ठीक से भक्ति में लग जाए तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो जब आप पहले ही बोल दिए कि इनके लिए भक्ति करना कठिन है, तो ये ठीक से भक्ति कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी ये भागवत के श्लोक को ही अनुवादित कर रहे हैं, किराट, हुंद्र, पुलंद, पलकशा वाले श्लोक। तो कहते हैं यदपाश्रयाश्रय, यदि वह उन भक्तों का शरण लेते हैं, उन भक्तों की शरण लेते हैं जिन्होंने भगवान की शरण ली है, तो वो तर जाएंगे। कुछ क्लू समझ में आया आपको? यद्यपि अपने से भक्ति ठीक से कर पाए ये तो संदेह है इसमें। साधक की बात कर रहा हूं मैं, सिद्ध अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। उनको नहीं समझ में आता कि भक्ति का तत्व क्या है, ये क्या है, वो तटस्थ शक्ति, जिद शक्ति, आदि शक्ति, वो शक्ति नहीं समझ में आता। हो जाता है क्या कभी कभी कोई बात किसी व्यक्ति के लिए बहुत आसान होता है समझना, लेकिन सामने वाले किस वाले का सामर्थ्य थोड़ा कम होता है तो नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर अनुगत्य है, समझ में आ रहा है, शुद्ध भक्त का अनुगत्य है, तो अब उसमें क्या आ जाएगा? मैंने क्या बताया था, स्त्रियों का गुण क्या है? स्पेशल सेवा और समर्पण। तो अगर किसी शुद्ध भक्त के अनुगत्य में है तो अब देखिए वही महान अस्त्र हो गया कि नहीं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है यमुना माता जी। प्रभुपाद जी का अनुगत्य था, उनको बहुत सेवा करी। प्रभुपाद जी उनको बोले कि भाव स्तर पे हैं, बताइए। प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि वो भाव स्तर पे, तो आप बताइए कहाँ से कमी रह गई? लेकिन इंडिपेंडेंट चाहे कोई भी रहे, पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो, वो कैसे भक्ति बताइए इंडिपेंडेंटली कर लेगा ठीक से? तो यद्यपि अपनी बुद्धि लगाकर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अनुभवी भक्त का प्रभुपाद जी ने हमको सिस्टम जो दे रखा है वैसे हम करते हैं तो निश्चित रूप से प्रगति होती है। ये कोई बता सकता है कि भगवान की आरती दर्शन करने से क्या लाभ होता है? किसी को पता नहीं। यही तो दिक्कत है कि हम लोग, मान लो कोई व्यक्ति मंगल आरती ना जाए, हम सोचिए उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में देखिए 1000 जन्मों के पाप भगवान नष्ट करते थे एक आरती करने से। और आपको सुन चुके हैं ना, आप लोग फिर से ये देख लीजिएगा 10, 13, 10, 12, 39 एक बार भी भगवान के रूप को मन में लेके आता है तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। सुना है ना आपने? तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए क्लास के माध्यम से हमें जो रोज भक्ति में करना उस पर भी मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ और सभी लोग सुने उसको
कि जैसे हम लोग मंगल आरती में जाते हैं तो भगवान के एक एक अंग को देखना चाहिए। नॉर्थ पोल में नहीं खड़े रहना चाहिए वहां पे, इतना दूर कि बस भगवान भी हमको ना देख पाए, ऐसा नहीं देखना चाहिए। कोई हम औपचारिकता के लिए नहीं कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई भी भक्ति का अंग कर रहे हैं, चाहे आप शास्त्र सुन रहे हो चाहे जप कर रहे हो, क्या हम औपचारिकता के लिए कर रहे हैं? औपचारिकता मतलब समझ रहे हैं? हाँ, मतलब ड्यूटी पालन करने के लिए नहीं, उसके पीछे आप उसका लाभ सुनेंगे तो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उसकी महिमा सुनेंगे तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी को। भगवान को बड़ा पसंद आता है इस प्रकार से। भगवान की शब्द हैं भागवत में कि मेरे एक एक अंग को देखना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब अगर इस प्रकार से हम लोग ठीक से उस क्या कह सकते हैं उसको, उस भक्ति के अंग को निष्ठा से पालन करते हैं, उसका लाभ अनुभव कर पाएंगे। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? अनुभवी भक्त के अनुगत्य में हम जब भक्ति करते हैं तो प्रगति होती। मेक सेंस? ठीक है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम लोग भक्त के घर में गए थे, बोले हमारी लड़की भी 16 माला जब करती है। बड़ा प्रसन्न हुआ, हमने कहा वाह इतनी छोटी बच्ची 16 माला करती है। अगले दिन हम लोग जो रुक के जब कर रहे थे, देखा टीवी चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये है ना अनुगत्य, यही अनुगत्य है ना कि भाई टीवी चल रहा है, कार्टून चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण। इस 16 माला जो हम कर रहे हैं उसको भी अगर निष्ठा से करें, अच्छे से करें, तो आप स्वयं परिवर्तन अनुभव करेंगे। और ये मैं देख भी रहा हूँ कि जो लोग थोड़ा सा अनुगत्य में रह करके करते हैं, अनुगत्य मतलब थोड़ा सुनते हैं कि भाई कैसे करना चाहिए, तो एकदम से परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आज ही मैं हंस रहा था, आज हमने वापस मंदिर में आके जब करना शुरू किया, नाम नहीं रख रहे हैं, तो एक भक्त आराम से सो रहे थे, बिल्कुल ऐसे हाथ आगे ऐसे आराम से, मतलब फर्स्ट क्लास नींद आ रही थी। तो जा करके हमें थोड़ा चुटिया खींचनी पड़ी, मैं चलो भाई उठो, उठ जाओ। तो ये सहन करना होगा हमको। बाद में भक्त हमको धन्यवाद भी देते, प्रभु जी आपने उठा दिया, फिर मैं सोया नहीं। ये क्षमा कीजिएगा, हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी बीत जाएगी ऐसे जब करते हुए। इसीलिए सामने आकर के जब करना चाहिए। हो सकता हो कि अकेले में हम जब कर रहे हो तो किसकी सेवा कर रहे हो कुछ कहना डाउटफुल है। और तो मैं देखिए, ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं, मतलब ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं, भाई कोई बहुत गंभीरता से जब कर रहा है तो कर सकता है, लेकिन जनरली अच्छा है कि हम लोग सब साथ में आए जब करें, ताकि देखा जाए कि कर क्या रहा है। अब मान लो वही भक्त अगर रूम पे जब कर रहा होता तब, अब ऐसा तो नहीं कि आपको पता है कि पहले ब्रह्मचारी लोग अपनी शिखा को ऐसे बांध देते थे ऊपर, तो अगर नींद आएगी जैसे करके तो झटके लग जाते, तो उठ जाते थे। अब वह तो संभव है नहीं, कौन करता है, कोई तो करेगा नहीं। ये सब मेरे शब्द नहीं है, महाराज जी के शब्द हैं। परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी सुना रहे थे, कह रहे थे हाँ कुछ लोग मंगल आरती नहीं जाएंगे, लेकिन रूम पे अब समाधि लग रही है। ये शब्द है महाराज के। मतलब देखिए, मैं बातें बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्रयोजन लेकर के बोल रहा हूँ। मैं सब बातें क्यों बोल रहा था, ये बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अनुगत्य में रहे तो बहुत ठीक से सेवा, हाँ ऐसे करना है। जैसे शबरी, ठीक, शबरी के गुरुजी बोले थे कि भगवान राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे, अनुगत्य था कि नहीं? और रोज वह अपने आश्रम को ऐसे सजाती कि मानो आज ही राम आ रहे हैं। आई मीन दैट इज टू मच, इज इट नॉट? रोज, और रोज कृष्ण नहीं, सॉरी भगवान श्री राम नहीं आते, तो सालों साल, एक दिन 2 दिन, हम सोच रहे हैं कि हम 2 दिन में भजन करके शुद्ध हो जाएंगे। 2 साल हो गए, कृष्ण प्रकट नहीं हुए, चलो मैं अगले भगवान को पूछता हूँ। कई लोग इस प्रकार से उद्विग्न हो जाते हैं। कितने साल, मुझे याद नहीं आ रहा कितने साल, 70 बोलते हैं, जो भी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, 70 साल जो भी रहा हो, 70 साल रोज इस प्रकार से सजाना कि नहीं गुरु जी ने बोला है कि राम आएंगे, और राम ये नहीं बताया कब आएंगे, कभी भी तो आ सकते हैं। और गुरु जी की बात सत्य हुई, भगवान श्री राम आए, उनकी सेवा स्वीकार की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उत्साह, निश्चय, धैर्य नहीं देख रहे हैं आप, एकदम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भगवान अपने गुरु के बातों पे विश्वास करके चले हैं, तो देखिए भगवान की प्राप्ति हुई। और किसको नहीं हुई, जरा ये बता दीजिए आज तक किसको नहीं हुई है? जो प्रमाणिक गुरु की बात पे चल कर के मतलब भक्ति किया है, किसको नहीं प्राप्त हुए कृष्ण? शास्त्र भरा पड़ा उदाहरणों से। तो आप समझ गए कैसे सामंजस्य बैठ रहा है। यद्यपि हमारी बुद्धि नहीं है, और हम लोग की भी कलयुग में बुद्धि कहाँ किसी की तेज है, लेकिन जो प्रभुपाद जी सिस्टम बताए हैं, मंगल आरती करो, जप करो, भागवत सुनो, भक्तों के संग में रहो, प्रसाद खाओ, तो तुम निश्चित रूप से शुद्ध हो जाओगे। ठीक है? ये एक डॉक्टर साहब तो यहाँ पे हैं, आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि पेशेंट्स को डाउट होता है मेडिसिन के ऊपर? ऐसा नहीं? नहीं, आप नहीं समझ रहे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो कभी कभी उस तुरंत ठीक नहीं होती, तो उसको वैद्य पे ही, वैद्य आयुर्वेद में ऐसा होता है, उसको संदेह होने लगता है ये दवा ठीक नहीं दे रहे लगता है, और जबकि वैद्य उस दवा से बहुत लोगों को ठीक कर चुका है। आप लोग ऐसा कभी अनुभव नहीं किए हैं? बहुत अगर गंभीर बीमारी हो तो 2-3 दिन में ठीक नहीं होती है, तो लगता है ना ये वैद्य ठीक नहीं है, लेकिन वैद्य दवा ठीक चेंज नहीं करता, वो सब पता है कि यही बीमारी ठीक करने वाली है। मेक सेंस?
आप किसी वैद्य से ट्रीटमेंट लेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत लोग लिए होंगे तो समझ रहे होंगे इस बात। तो हम लोग तो शायद पहली बार ले रहे हैं या और कुछ शुरुआत में है भक्ति की, तो हमें लगता है ये हरे कृष्ण मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जब निष्ठा से करते चले जाएंगे, भागवत पढ़ते जाएंगे, देखेंगे हाँ भाई ये तो काम करता ही है, परिवर्तन हमारे चित्त में आता ही, आगे पढ़ते हैं भगवान। तो इस समझ में आ गया, यद्यपि न्यूनता है लेकिन अनुगत्य में रहेंगे तो वह शुद्ध हो सकते हैं, उन सब का उद्धार हो सकता है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? उपाधि मतलब क्या बताइए? ये शरीर, तो ये शरीर हट जाएगा और भगवान के पास चले जाएंगे। अब आप देखिए, भक्त ने पूछा अच्छा हम भगवान के धाम में सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, तब मैं चेहरा देख रहा था सूक्ष्म शरीर, अब ये भी नहीं पता चल रहा है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में अंतर क्या होता है। सूक्ष्म शरीर हमारा मन बुद्धि अहंकार का बना है, वह भी भौतिक है, और स्थूल शरीर क्या है? जो दिख रहा है, इसके परे जो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक शरीर, उसमें हम भगवान के पास जाते हैं। क्लियर है? सूक्ष्म शरीर में भगवान के पास नहीं जाते हैं। ठीक है। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध भक्त बन गई। ये तो हमने पढ़ लिया था, चर्चा हो गई। अतएव भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। इसकी व्याख्या भी हम लोग कर चुके हैं। भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया और उनमें से प्रत्येक भगवान थे जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न था। ये कौन से स्वरूप हैं बताओ? हाँ, सब भूल गए। कौन से स्वरूप है बताइए? हमें प्रकाश, स्वयं प्रकाश, कुछ भी बोल दो, कोई तो लगी जाएगा तीर। प्राभव प्रकाश, प्राभव प्रकाश थे। जहां कृष्ण एक साथ अपने आप को प्राभव प्रकाशित था। वैभव प्रकाश थे बलराम जी, और इधर ना विलास नहीं, वैभव प्रकाश वो दोनों में आते। वैभव प्रकाश थे, अब मैं भी कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। बोल चलिए, अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब हम चुप रहेंगे, इसके ऊपर फिर से देखना पड़ेगा। खैर, ये प्रकाश विस्तार थे। ये बात आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं और वही उसी रूप में रहते हैं, जैसे कि रासलीला में और यहाँ पे महिषियों के साथ में, तो उनको प्रकाश कहते हैं। प्राभव प्रकाश ही था। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो जबरदस्ती, आप मेरे कंफ्यूजन के प्रकाशन में और कुछ थे। ठीक है, प्राभव प्रकाश ही था। ठीक है, ओके। यानी कि वो, अच्छा, इस प्रपाद यहाँ क्यों कह रहे हैं समझना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण प्राभव प्रकाश था। वैभव प्रकाश बलराम जी और देवकी के बेटे कृष्ण है। अच्छे से याद थे बात। ये नहीं सोचना चाहिए कि रुक्मणी, असली वाले कृष्ण जो है वो रुक्मणी के पास हैं और बाकी जब जो है वो सब डुप्लीकेट कृष्ण है। डुप्लीकेट कृष्ण नहीं, वो पूर्ण रूप से कृष्ण वही हैं और वो सभी रानियों के संग है। एक बात में यहाँ पे आ रही तो मैं बता दूंगा कि कृष्ण इज वेरी पर्सनल। हर भक्त को यही लगता है कि कृष्ण उसके साथ है और वाकई कृष्ण उसके साथ रहते हैं। छोटा सा उदाहरण, ग्वाल बाल एक रेस खेलते हैं। क्या रेस है? कृष्ण को पहले कौन छुएगा, और फर्स्ट कौन आता है? सब फर्स्ट आ जाते हैं। समझ में आ गया? ये व्याख्या की जरूरत है। एवरीबडी कम्स फर्स्ट, और वो उसको अनुभव भी हो रहा है कि मैं फर्स्ट हूं और बाकी लोग फर्स्ट नहीं हैं। अच्छा, सोचते रहे इसके बारे में, अच्छा रहेगा। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। आहृत भी वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में लगाया। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। लेकिन कैसे? व्रतहुताद स्नान,
बिना कोई नाम व्रत किए, नाम जप किए, एकादशी किए, कोई भजन किए, भगवान कृष्ण की पत्नी ऐसे ही नहीं बन जाएंगी। क्यों कहा कि हम पत्नी बनेंगे फिर टीवी देखेंगे और फेसबुक चलाएंगे, तो वो सब स्कोप नहीं है वहां पर। तो इसलिए आप जान रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान का किसी भी संबंध में जागृत करना चाहता है तो उसे गाढ़ भक्ति करनी होगी। आज ही मेरे मन में बार बार ये बात आ रही थी, गाढ़ भक्ति तार कृष्ण भजाए। जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूँ, ये 22वें अध्याय मधिल्ला में आए, हम लोग पढ़ने वाले हैं कल से चेतन चरितामृत। गाढ़ भक्ति, गाढ़ मतलब क्या होता है बताइए? एकदम डेंस कॉम्पैक्ट भक्ति करता है, तब इस प्रकार की भगवान से प्रेम जागृत होता है। यत्न आग्रह बुना न जन्मया प्रेम। पाप काटने के लिए तो एक कृष्ण नाम बहुत है, लेकिन यत्न और आग्रह पूर्वक भजन करेंगे तब भगवत प्रेम प्राप्त होगा। क्या कहेंगे? लूलू भजन करने से नहीं होगा। लूलू भजन है, जब लूलू समझते हैं आज मन किया मंगल आरती, ठीक है आज मौसम ठीक है जाने का, चलते हैं देखा है कृष्ण है कि नहीं हो, कहीं चले तो नहीं गए। तो लूलू भजन से भी थोड़ी प्रगति होती है, लेकिन लूलू भजन से हम लूलू भक्त बनेंगे। लेकिन अच्छा भगवान का पार्षद बनना है तो बहुत अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी। याद रखिएगा इस श्लोक, यत्न आग्रह बिना न जन्मिया प्रेम। भगवान की बहुत प्रयास नहीं करेंगे, आग्रह नहीं करेंगे, और ये महाप्रभु का शब्द है, तो इसलिए भगवान चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ रुकते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ कि कोई प्रश्न है या नहीं, इन द सेंस प्रश्न, हमारे प्रश्न उत्तर, हाँ उन्हें तो कल ही भेज दिया था ना। ओके, हाँ जी हाँ जी, तो प्रश्न हम दिखाएंगे। आप इस पर 29 और 30 के प्रश्न को आप दिखाइएगा। क्वेश्चन आगे इधर, हाँ आपका प्रश्न है, ठीक है बोलिए, एक मिनट रुकिएगा, अभी बोलिए, माइक पे पूछिए। प्रभु जी, मेरा पहला तो प्रश्न ये है कि जो 5 जैसे जो भी भगवत धाम गए हैं, उनमें सब में 5 क्वालिटीज क्या कॉमन है? जो भी मतलब जो भी भक्त हैं, जो अभी तक जिन्होंने मतलब भगवत धाम प्राप्त किया है, बैक टू गॉड, निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्तैर सुख दुख संगैर, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययं तत्। निर्माण मोह, निर्माण मान से रहित, मतलब कि भौतिक, उसको बंद करिएगा, फीडबैक करो। निर्माण मोह, निर्माण निर्मोह। निर्माण का मतलब क्या होता है? मान मतलब अहंकार, अहंकार से मुक्त होकर, मोह मतलब इल्यूजन से मुक्त होकर। निर्माण मोह जित संग दोषा, अर्थात जित संग दोषा मतलब आसक्ति से रहित होकर के, अध्यात्म नित्य हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः सारे प्रकार की भोग वासना से मुक्त होकर के, द्वंद्वैर विमुक्त हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होकर, भाई सुख दुख हानि लाभ से मुक्त होकर के, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति अमूढ़ा, जो मूर्ख नहीं है वो जाते हैं, पदम अव्ययम तत्। तो 7 गुण हैं, ये भगवान गीता में 15वें अध्याय में बताते हैं। निर्माण मोह जित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्तैर सुख दुख संगैर, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो ये 7 गुण है, सब 5 गुण तो नहीं, हम तो 7 गुण देख रहे हैं, ये भगवान बता रहे हैं। तो उसको आप व्याख्या देख लीजिएगा, उसकी पढ़ लीजिएगा, प्रभुपाद जी 15वें अध्याय में देख लीजिएगा उस श्लोक को। एक प्रश्न और है बस, कि अभी आपने जो बताया था कि भगवान की जब हम आरती देखते हैं या मतलब, और तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है? 1000 जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। और ये तो एक बाह्य कारण है, लेकिन बाह्य कारण इस दृष्टि से नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब हृदय में पाप रहता है तो भगवान की बात में विश्वास नहीं होता। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप विद्यमान रहता है, जीव गोस्वामी जिसको समझाते हैं कि पाप हृदय में विद्यमान रहता है तो शास्त्रीय बात विश्वास नहीं होता। यदि वाकई विश्वास है नाम की महिमा पे, तो बताइए कोई नाम कभी छोड़ने वाला है? यहाँ पे आप विश्वास की बात देखिए, लोग कितने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं कि नहीं, विश्वास पे तो करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि तुरंत उनको लाभ मिल जाता है, ऐसा होता है कहीं? बताइए कि आपने आज यज्ञ किया और पैसा बरसना शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। कर्मकांड हो कोई भी, आप देखेंगे हाको डाकू चलता है बहुत। हम देखे जोधपुर में 1008 युकुंडी यज्ञ चल रहा है, तो आंखों से देखिए खूब चल रहा है, तो विश्वास में तो चल रहा है। तो हृदय में
अगर पाप विद्यमान रहता है तो उसको शास्त्र में विश्वास नहीं होता है। तो इस प्रकार से अनजाने भी मंगल आरती आया जब किया, कैसे भी किसी तरह से आ जाता है, धाम का संपर्क हो गया तो उसके पाप नष्ट होते हैं। तो धीरे धीरे अकस्मात उसको शास्त्र में विश्वास होने लगता है। क्या अपने जीवन में घटित होता हुआ नहीं देखते आप? जिस प्रकार से शास्त्र पे आपको अभी विश्वास है, वो पहले भी वैसे विश्वास था। श्रीधर स्वामी से तो मिल के आए ना आप लोग? प्रभुपाद जी के संग आप कल प्रसाद नहीं लिए थे? कौन दिखा है प्रभुपाद जी को यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। एक भी व्यक्ति प्रभुपाद जी से नहीं मिला ना? या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी तो मिले होंगे आप? अशोक अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती पहले मिले भी होंगे। हाँ, इनको तो सब याद है अपना पिछला जन्म। हाँ, मुझे हम दोनों वही तो थे। आप मेढक थे छोटे वाले, मैं बड़ा वाला। फिर आ गए, फिर झगड़ा कर आप होंगे मेढक। व्हाटएवर, हमें तो पिछला जन्म कुछ याद नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना, सहज विश्वास है शास्त्र के ऊपर, तो ये दिखा रहा है कि जीवन में पाप नष्ट हुआ है। तो इसलिए इसका बड़ा प्रभाव होता है आगे से। ये पाप जब नष्ट होता है तो व्यक्ति का भगवान की भक्ति पे विश्वास होता है। ठीक है, और बाकी आप जान ही रहे हैं जो मैंने बताया। आप पढ़ लीजिएगा 10, 12, 39, 10, 12, 39 कि सकृत संग प्रतिमा, भगवान की रूप को जबरदस्ती मनोमयी मन में जबरदस्ती लेके आ जाता है तो भी भगवान उसको भागवती गति देते हैं, सारूप मुक्ति देते हैं। तो भगवान के दर्शन करने का लाभ है ये। प्लस भगवान के विग्रह का दर्शन करने से तो प्रेम बढ़ता ही है। स्वयं भगवान बोले हैं ना कि मेरे विग्रह का दर्शन करने से, मेरे बारे में श्रवण करने से, मेरा स्मरण करने, मुझ पर ध्यान करने से और मेरे कीर्तन करने से, मई भावनो कीर्तनात्, मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है। ठीक है, और कुछ? एक और है कि जो हम लोग मंदिर में जो परिक्रमा, हाँ, एक पर हाँ बात भूल गया, एक भक्त ने याद दिला दिया कि भगवान के सामने जब हम जाते हैं तो दो चीजें, भगवान अपनी आंखों से हमको देखते हैं तो हमारे हृदय में उनकी प्रति सेवा को जागृत करते हैं, और उनकी मुस्कान को जब हम देखते हैं तो उस मुस्कान के द्वारा सेवा की भावना को बनाए रखते हैं। तो इस कारण से जाना चाहिए भगवान के सामने। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे, आपको याद है कि जब हम किसी के पास फोन से बात करते हैं तो भले वो टाल देता है कि नहीं, लेकिन अगर आप उसके घर जाएं और प्रणाम करें या कुछ बोलें तो वो विशेष रूप से सुनता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बात महाराज जी की बात आप वहां सुनेंगे जन्म लीला में। परम पूज्य राधा कुंज महाराज समझा रहे थे कि देवतागण क्या अपने ऑफिस में रह के भगवान का ध्यान नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी और सारे देवतागण गए भगवान के पास, भगवान के घर पे, श्वेत द्वीप के इधर तट पे, वहां से प्रार्थना करने के लिए, भगवान हम आपकी शरण में हैं, और फिर भगवान उनको उत्तर देते हैं। तो थोड़ा अंतर पड़ता है। भगवान देखते हैं कि भाई ये हर व्यक्ति देखता है, भगवान क्या देखते हैं, हर व्यक्ति देखता है भाई इतने दूर से आया है हमारे घर पे, हम इसे कैसे रिजेक्ट करते हैं? और भगवान तो वैसे भी रिजेक्ट नहीं करते। तो संभव हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो भगवान के मंदिर जाना ही चाहिए पर्सनली, अगर हो सके। भाई सुबह नहीं जा सकते हैं तो दिन में कभी जाइए, प्रणाम करना चाहिए, भगवान से अपने हृदय को बात बोलना चाहिए, भगवान मेरी भक्ति में प्रगति करने के लिए मदद कीजिए, ऐसे करके। और अगर रोज जा सकें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आप प्राय देखेंगे कि मंगल आरती में नहीं जा पाते तो पूरा दिन भी नहीं जा पाते। देखा है, पूरा दिन बीत जाएगा तो शायद ही कोई मंदिर जा पाए। ऐसा कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन वो संकल्प नहीं उठ पाता। ठीक है, और कुछ? बस एक और, जैसे हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की 3 बार करते हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब इम्पोर्टेंट? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह जन्म मृत्यु के चक्र, अब उसको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, एक बात ध्यान देनी होगी, जब भगवान सो रहे हों या खा रहे हों तब परिक्रमा नहीं की जाती। ये तो बात आ गई तो मैं बोल दे रहा हूँ। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। भगवान ने इन पाणी ग्रहीता पत्नियों को कैसे प्राप्त किया था? या वीर शुल्के न हृतः स्वयंवरे। तो ये प्रश्न थोड़ा डाइसी है, क्योंकि सभी को स्वयंवर में प्राप्त नहीं किए थे, कुछ ही को प्राप्त किए थे। तो देखते हैं कि इसका उत्तर कौन दे पाएंगे। आपके पास आप उत्तर देंगे तब हम, जब मौका तब देंगे जब आप यहाँ पे कॉर्डलेस आ जाएगा, वहां तक पहुंचेगा नहीं माइक, इसलिए यहाँ कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं। प्रिय शवसी माता जी, ओके, यू कैन प्लीज गिव द आंसर। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान स्वयंवर में जिन रानियों का हरण करे थे, उनके स्वयंवर में वीर शुल्कन अपने प्रभाव का मूल्य देकर या अपने बल या शौर्य का प्रदर्शन करके उसके द्वारा उनका हरण किया। इस प्रकार भगवान ने उनको पाणी ग्रहण किया था। ठीक है, और कौन सी रानी के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे? रुक्मणी जी के बारे में। हाँ, रुक्मणी जी, क्योंकि हम चैद आदि के बारे में बात कर रहे हैं। यानी शिशुपाल हर स्वयंवर में नहीं पहुंच गया था,
ठीक है, नेक्स्ट। एवं उनसे उत्पन्न संतानों का नाम बताइए। अरे ये तो बहुत आसान है, इतना आसान। प्रद्युम्न, सांब, अंब, सतादया। तो ओके आशु, आप बताइए, प्रद्युम्न किसके बेटे थे? रुक्मिणी, रुक्मिणी। सांब जाम्बवती, थोड़ा माइक पास में रखिए। जामवती, और अंब नग्नजीत। नग्नजित। ठीक है, तो इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। अन्य हजारों स्त्रियों को भगवान ने कैसे प्राप्त किया था? याश्चाहृता भौमवधे। तो ये हम जूम डिवोटीज में से पूछते हैं, किसी को भक्त बताना चाहते हैं। प्रिय श्रेयसी माता जी, somebody else? जीतू माता जी, ओके गो हेड। यस अजयता माता जी, यस। उन्होंने भौमासुर को युद्ध में हरा के 16,000 स्त्रियों को। 100 को कौन आप लेके आई? नहीं, 16,100 16,100। ठीक है, 16,100। भाई 100 रह गई तो वो माता जी तो नहीं लेके आई ना। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा। भूलिए मत, वो गुस्सा हो जाएंगी। वो सब भगवान की रानियां हैं। ठीक है, आप उनको छोड़ देंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। ओके गुड, इजी क्वेश्चन थे। एक इजी जरूर है, लेकिन कृष्ण का स्मरण जरूर हो रहा है। भगवान उन सभी पत्नियों को कैसे प्रसन्न करते थे? ओके, ये उत्तर तो माता जी लोगों को देना चाहिए। आप देंगे अमृत प्रभु? आप प्रसन्न करते हैं माता जी को? ठीक है, आप भी दे सकते हैं। हलादनी शक्ति माता जी, विल गिव चांस टू हलादनी माता जी। यस, वैसे मैं देखा था अमृत प्रभु सेब तो लेके आ रहे थे। सेब ला करके प्रसन्न कर रहे थे, देखा मैंने वृंदावन में। हाँ माता जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है somehow, I don't know, I can't hear you. Okay, अमृत प्रभु, we'll give you a chance. बोलिए बोलिए। गुरु जी, भगवान, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। गुरु जी, भगवान अपने पत्नियों ऐसा उनको प्रतीक होता है कि भगवान कभी बाहर नहीं निकलते थे, उनसे महंगी उन्हें उपहारें देते थे, जैसे पारिजात वगैरह। सत्यभामा जी ने उनसे जो मांगा था वो पूरा पेड़ ही लगा दिए थे उनके घर में। और महंगी, मतलब वो उनकी रिवर्स में वो उनकी सेवा करती थी। रिवर्स में सेवा करते थे? ये अपनी बात तो नहीं बोल रहे हैं। जब ला के देते हैं तब पत्नी सेवा करती है, मतलब प्रतिदान करती थी सेवा करके। मजाक कर। बस तो ऐसा नहीं था कि परिजात लेकर के आए तो सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। पत्नियां देखिए जब भगवान को वर्ण करी तो ये नहीं सोच रही थी कि हमारे लिए परिजात लेके आएंगे, वो तो निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा करनी थी। लेकिन कृष्ण भी ऐसा प्रस्तुत कर रहे थे कि वह भी एकदम वस्त्रैण हो, बिल्कुल उन्हीं में आसक्त हो। इस प्रकार का कृष्ण इस प्रकार का बर्ताव करते हैं। कोई शब्द याद आ रहा है? कौन से शब्द से सूचित हुआ था किसी को? आहृत भी, सुंदर व्यवहार, आई लव यू, आई रियली लव यू, और प्रेम से बातें करते, जैसे कि आप रुक्मिणी जी से भगवान का व्यवहार देख ही सकते हैं। और सुंदर उपहार लाकर, क्षमा कीजिएगा ऐसे थोड़ा सा मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये सीखना चाहिए कि कैसे बर्ताव करना चाहिए। क्या खाना बना दिया तूने, कुछ तो आता नहीं, क्या सिखाया माँ ने, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए। और ना ही पत्नी को ऐसे बोलना चाहिए, क्या कमा के लाया, कुछ नहीं लाया, ऐसा करके नहीं सोचना चाहिए। ठीक, सुंदर शब्द बोलने चाहिए। भौमासुर के चुंगल में फंसी सारी स्त्रियों ने कैसे अपना जीवन धन्य किया? ये कठिन प्रश्न है, ये आसान प्रश्न नहीं, तो इसको थोड़ा समझाइएगा। और उसके बाद मैं एक प्रश्न और करूंगा, पर इसको प्रश्न को उत्तर दीजिए आप। बहुत अच्छा प्रश्न है। Who will give answer? Pooja Mataji want to answer and Mukund Sevani. Okay, we'll allow Pooja Mataji to answer this. Okay, I will give one question to Parmeshwari Mataji and then second question is coming to Surabhi Mataji. Yes. हाँ परमेश्वरी माताजी बोलिए, कैसे उन्हें अपना जीवन धन्य किया? प्रभु जी, उन स्त्रियों ने अपने आप को भगवान की शरण में दे दिया, उनसे करुणा पुकार की और उनको अपना पति रूप में उनको स्वीकार किया, पति रूप में उनको चाहा। भगवान ने उनको शरण दी और अपने भक्ति से और सेवा से उन्होंने अपने हृदय को शुद्ध किया, क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो भक्तों को अपनी शरण में लेके उनका हृदय शुद्ध कर देते हैं। इसी प्रकार उन स्त्रियों ने अपने स्वतंत्र, जो उनका स्त्रियों का अपवित्र रहने का जो गुण है और जो स्वतंत्रता रहित रहने का गुण है, उसको भी शोभायमान कर दिया भगवान की शरण में जाकर। ठीक है, ये अपास्त पेशलम, मैं व्याख्या पूछ रहा हूँ। अपास्त पेशलम और निरस्त शौचम के दो अर्थ बताए गए थे, दो तरह से अर्थ किया गया था, उसको थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए।
प्रभु जी, एक तो ये था हाँ, कि आपका हो गया अभी मैं और चांस दूसरे भक्त को पूछ रहा हूँ। यहाँ पे कोई भक्त उत्तर देना चाहते हैं। अपास्त पेशलम और निरस्त शौचम, इसके दो प्रकार से अर्थ लिए गए थे। एक अर्थ 16,100 राजकुमारियों पर घटित ही होगा और एक सभी रानियों के ऊपर घटित हो रहा है। प्रिय सरस्वती माता जी, शशिकांत ब्रो, आपका नेट मैं दूंगा लेकिन आप नेट नहीं, आपका आवाज नहीं आती है। पूजा माता जी, यहाँ पे किसी सब भूल गए। अभी देखो क्वेश्चन आंसर के समय में उठ के लोग सब जा रहे हैं, जो जाना चाहते जा सकते, कोई आपत्ति नहीं। प्रो जी जा रहे हैं तो आपको जाना होगा, लेकिन ये बताइए कि क्या याद रहा या हमको याद रखना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? अच्छा, शौच मतलब पवित्रता था, निरस्त शौच मतलब जिसकी पवित्रता नष्ट है, और अपास्त पिछलम का अर्थ था जिसकी स्वतंत्रता नहीं है। अब इसके दो अर्थ लिए गए थे। और क्या बताइए? एक तो जो माइक पे बोलिए, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ, एक तो जो सिंपल अर्थ था कि जब भौमासुर ने वध कर उनको अपहरण कर लिया था 16,100 रानियों को, तो वो असुर के टच से उनका जो स्वतंत्र था जो किडनैप कर वो चला गया था। स्वतंत्रता चली गई क्यों? क्योंकि उनको किडनैप कर लिया, और उसके स्पर्श से उनकी पवित्रता चली गई। भाई किसी अन्य पुरुष ने स्पर्श किया तो उनकी पवित्रता चली गई, तो वह भी भगवान की शरण में आए। एता सभी 16,100 रानियां जो थी, सभी ने भगवान की शरण ली और अपने स्त्रीत्व को साधु, परम साधु कुर्वते, सर्वोच्च अच्छा बना, शोभाय मनन वाली। क्यों? उनकी सेवा से कृष्ण उनकी सेवा से उनकी कंट्रोल में आ गए। और निरस्त शौचम वाला, हाँ, दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ यहाँ किसी को पता है? ओके, प्रिय सरस्वती माता जी बताइए। प्रभु जी, सामान्यतः जो आपने बताया था कि स्त्रियों को अगर देखा जाए तो वो भौतिक आसक्ति, मतलब पारिवारिक आसक्ति उनकी रहती है, और उस हिसाब से अपास्त पेशलम और निरस्त शौचम, बस केवल दो ही शब्द की व्याख्या करी। एक अर्थ हो गया कि वह जो 16,100 राजकुमारी पर घटित हो रहा है, और इन जनरल जो बात बोली जाती है उसकी व्याख्या आप बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक तो स्त्रियां नॉर्मली सामान्यतः स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रह सकती। अस्वतंत्र रहना कोई अच्छा गुण तो नहीं है, और उनका बहुत बार शरीर अपवित्र रहता है, फिर भी स्त्रीत्व को उन्हें परम शुभाय मन कर दिया। क्यों? अरे जो परम ईश्वर है वह उनके कंट्रोल में है। जो शिव जी और ब्रह्मा जी को भी कंट्रोल करने वाले हैं, वह उनको कंट्रोल करती हैं अपने प्रेम से। द्वारका की रानियों के घर से भगवान नहीं जाते थे ना, ये बात है। और वह परम पवित्र तो है ही, कृष्ण की सेवा में लगी हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज सीखी थी। और एक पॉइंट हमारा जो डिस्कशन में आया था वो एक और बात था, अहेतु की अप्रतिहता में। मैंने अप्रतिहता की व्याख्या क्या करी थी? किसी को याद है कुछ? सबरी तरफ एग्जाम्पल है, लेकिन अप्रतिहता का अर्थ क्या था? हाँ, इसमें उपाधि की अपेक्षा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी होंगी। सेवा और समर्पण भक्ति में महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने एक और चीज सीखी थी, क्या प्रभुपाद समझाए थे कि भाई स्त्रियां ठीक से भक्ति नहीं कर पाती हैं, लेकिन बाद में बोला ठीक से करें तो उद्धार हो जाएगा। जब ठीक से कर नहीं पाते हैं तो कह रहे उद्धार कैसे होगा? तो क्या सोल्यूशन बताया गया था? अनुगत्य में। अगर भक्तों के, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में है तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पतित हो उसका उद्धार हो जाएगा। एग्जाम्पल बोल के रुकूंगा। एग्जाम्पल आप जानते हैं, वो गला काटने वाला क्या था? मृगारी नाम का व्यक्ति कि एक ही साल में कितना बड़ा भगवान का भक्त बन गया। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न? मंगल आरती में जाने का क्या लाभ होता है? या प्रश्न मतलब पूछना चाहते हैं या प्रश्न कर रहे हैं? अभी आए क्या आप? अभी आए लग रहा है आपको। अब ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अभी तो बता तो रहा था कि भगवान का दर्शन करने से भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं, हम लोग पारायण करेंगे। अब तो मैं समझ रहा हूँ कि सारे जो श्लोक हैं आप सबके अर्थ याद हो गए होंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा पारायण करने में। सो विल डू दैट। कहाँ गया? पारायण फाइल नहीं, हाँ ये रही। ठीक है, तो अब बस इसके पारायण आज सेकंड लास्ट पारायण है। कल हम 5-6 श्लोक एक साथ दे लेंगे कि जब भगवान ने मतलब इस प्रकार से ने संजल्प कर लिया तो भगवान ने क्या किया, तो वो करके फिर 5 श्लोक हो जाएंगे। उसके बाद से फिर आज आखिरी सेकंड लास्ट पारायण है इस अध्याय का। ठीक है, शौनक उवाच
हत्वा स्वरिक्था स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। सुत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूत विभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परधि उपान्तमनुजानुवर्तितः। कामं वर्ष कामदुघामही शिशुः स्म व्रजान् गावः पयसोध स्वतिर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पतिविरुध फलन्त्योषधयः सर्वा कामम् अनुवृत्तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशादेव भूतात्महेतवः अजातशत्राव भवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र चाभ्यनुज्ञाता परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य स्वतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शारङ्ग धन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं तस्मिन्नस्तधियः पार्थः सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्शसंलाप शयानासन भोजनै सर्वे ते निमिषे रक्षय तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसंबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र नरुन्धन् उद्गलद बाष्पम् औत्कण्ठा देवकी सुते निर्यात्यगरान्नुभद्रम् इति स्याद् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापणमगो मुखाः दन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्धुभयस्तथा प्रासादशिखरारूढा कुरु नार्यो दिदृक्षया वृषुः कुसुमये कृष्णं प्रेम व्रीडास्मितेक्षणा सितातपत्रं जग्राह मोक्तधाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवा सात्विकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमये रेजे मधुपतिः पथि अश्रुयान्तः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानारूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यम् आसीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सृक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित्समानोऽनुससारशास्त्रकृत् स वा अयं यदपदमात्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितात्मलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्युनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बता स्वर यशस्तिरस्करी
कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः नूनं व्रत स्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयः या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्या प्रमुखान् हि बृन्नसाम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चाः हृता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहत्पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः प्रतनां गोफित्थाय मधुद्विषः परेभ्य शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरह आतुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायः स्वनगरीं प्रियै कुरुजाङ्गल पाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वथानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तबाहुमनाग् विभूत् तत्र तत्र हतत्रत्यैर्हरिप्रत्युद्यतार्हण सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्ततः हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक सूत्र बताना चाह रहा हूँ श्रीमद् भागवतम। हम लोग जनरली हमारे पढ़ने की टेंडेंसी होती है नॉवल पढ़ने जैसा, कहानी की तरह आप पढ़ सकते हो, लेकिन वस्तुतः एक एक शब्द को, उसके अर्थ को ग्रहण करना, ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ने की रीति है। और इसके लिए आपकी सहायता कर रहा हूँ। इसे आपने आज जो सुना, एक बार उसको अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो वो शब्द आपको टिकेंगे कान में। अच्छा, निरस्त शौचम, अच्छा अपास्त पेशलम, इत्यादि इत्यादि। ये तरीका है श्रीमद् भागवतम को समझने का। ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी पढ़ लें, हमने इतने घंटे पढ़ लिया, ठीक है, वो भी आप कर सकते, शुद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पे सहायता की जा रही है कि आप उसके शब्दों को समझें। तो ये जो लोग भी ठीक से भागवतम पढ़ना चाहते हैं तो चाहते हैं, अच्छा होगा कि दोबारा उसको रिवाइज जरूर करें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन बातें नहीं बोली गई, ठीक है। और साथ साथ हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि महाराज जी के वो जो प्रवचन हैं उनके नोट्स भी अब टेलीग्राम में प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको भी पढ़ें, एक एक श्लोक को मन में उतारने का प्रयास करें। आप देखेंगे धीरे धीरे करके पूरा जो चैप्टर वो मन में छपता जाएगा कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे ये बोला, वहाँ पे बोला, इस प्रकार से। तो ये आपने सुना ना कि गृणतश्च स्वचेष्टितम, अपनी चेष्टा से भी वह भागवत को समझने का प्रयास करता है। तो क्या है, काली ना अति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय, सुनता भी है और स्वयं भी प्रयास करता है, तो बहुत जल्दी भगवान इसके हृदय में आ जाते हैं। तो अगर चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। श्रील प्रभुपाद की।